बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। एक और सबके तमाम नाजरीन को मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। जुमा आप सबको मुबारक हो। आपको लग रहा होगा कि आज हम ईद की तरह तैयार होकर क्यों आ गए, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमने पहले से प्लान किया हुआ था कि हम किसी एक दिन मैं गरारा पहन के आऊँगी और हुमायूं शरारा पहन के आएंगे। तो इस तरह का कुछ प्लान था और हो रहा था। आजकल बहुत ये चीज़ें इन हो रही हैं, आप बाज आएंगे, बाज आ जाए, आप बाज आ जाए। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों का दिन अच्छा गुजरेगा और आने वाले वीकेंड के लिए यकीनी तौर पे आप लोगों ने कोई ना कोई प्लान किया हुआ होगा। अगर नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि ये जो छुट्टियां होती हैं ये आपको दोबारा से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए होती है। जुमे का दिन है, मंडे क्या मंडे, हाँ मंडे। अच्छा जी, तो वीकेंड का कोई ना कोई प्लान कर ले। मैं बता देती हूँ वीकेंड का हुमायूं का क्या प्लान चल रहा है, क्योंकि मंडे को है जी जनाब आली की बर्थडे और हम तो यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन फैमिली के साथ मेरे ख्याल से वीकेंड पे सेलिब्रेट करनी है ना। गिफ्ट्स मिल चुके होंगे। नहीं, अभी भी कुछ पता है, बहुत खामोशी है। खामोशी जब होती है ना तो तूफान का देशा होता है। क्योंकि मेरे दोस्त, अब मुझे लग रहा है मेरे किसी दोस्त को भी याद नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी बर्थडे ना याद हो, क्योंकि जब आपको दूसरों की याद होती है तो फिर वो भी आप याद रखते हैं, इसलिए आपको याद होती है। अच्छा हुमायूं, आज मैं सोच रही थी सुबह आते हुए कि बचपन में ना बहुत सारी चीज़ें आपको हाथ से खिलाई जाती हैं। पेरेंट्स खिलाते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स खिलाते हैं, तो ऐसे कोई लोग भी आपने बताने हैं। आप हमारे कॉलर्स भी, मैं कहूँगी उनको ये दो जो लेते हैं उतर जाएंगे, अगर और इसको इधर किया तो ये हाथ में होंगी, नहीं उतरेंगी। मेरे बाल इतने भी कम नहीं हो रहे कि उतर ही जाए। लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना उनको मैंने कहा, हसीब कह रहा है कुछ चीज़ें मुंह से खाने का मजा आता है। तो पर और कहाँ से खाते हैं? मुंह से ही खाते हैं। सी बहुत ही वैसे तुमसे इस लेम जोक की मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोग जब आपको इस तरह खिलाते हैं तो बड़े होके भी कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं कि हाँ मेरी मामा मुझे ये खिलाया करती थी या बाबा ये खिलाते थे या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई ये खिलाता था। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको याद है और अभी भी उसका जायका, वो जो उनके हाथ से नवाला होता है, मैं अभी भी खाता हूँ। अभी भी आई एम वन ऑफ दोस्त जो अपनी अम्मी के हाथ से खाना खाता हूँ। वालिद साहब मेरे थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। ही इज़ नॉट दैट लवी डबी, वो जो नहीं होते बाप जो बहुत प्यार और मोहब्बत शो करते हैं, अफेक्शन शो करते हैं, ही डज नॉट डू दैट। ही इज़ वन ऑफ दोस्त जो एक डिस्टेंस रखते हैं बच्चे में और अपने आप में। अच्छा। तो अब्बू ने हमेशा वो डिस्टेंस रखा है और बड़ा एविडेंट रखा है। लेकिन अम्मी ने चूरी मुझे हाथ से खिलाई हुई है, मैंने अपनी खालाओं के हाथ से चूरी खाई हुई है, मैंने अपनी कज़नों के हाथ से, कि मैं छोटा था मैंने अपनी कज़नों के हाथ से चूरी खाई हुई है, नवाले बना बना के मुझे खिलाया हुआ है, मुझे आम खिलाया हुआ बड़े लोगों ने, आम बड़ा डिफरेंट तरीके से खिलाया हुआ है। सब तोड़ दिया गया है, मुज़म्मिल ने सब तोड़ दिया है, कुछ बाकी नहीं रहा यहाँ पे। आवाज आपको आई होगी करती हुई, एक आवाज आई होगी, वेरी गुड। आप किस तरह से खाते हैं? डिफरेंट तरह, क्या मतलब? आपको पहले वो पोला करना होता है, वो करके देखे, वो देखे आप कहते कि नहीं मैं कह सकता यार, स्क्रीन है। हम तो आम की बात कर रहे हैं, वो भी कहते नहीं यार। अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई है। पंजाबी इसी तरह, पंजाब में ज्यादातर आम जो है वो इसी तरह खाया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा कोई गाँव है? मेरा हाँ साहिवाल है मेरा गाँव। साहिवाल जाते रहते हो? हाँ। What is different about साहिवाल? पहले बहुत ज्यादा जाते थे, अब इतना ज्यादा नहीं जाते। क्या मतलब मशहूर क्या है? What is different about your गाँव? मतलब क्या मुख्तलिफ है वहाँ पे? साहिवाल में बहुत सारी चीजें मशहूर है। साहिवाल की गाय भैंस से बहुत मशहूर, गाय भैंस, दूध, डेयरी की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर भी हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होती है। मतलब जिस तरह हम पानी पीते हैं ना, उस तरह से वो लोग दही खाते हैं और दूध पीते हैं। और कितने साल में एक दफा तो जरूर जाते होंगे? अब नहीं जाते क्योंकि सब घर है। हाँ काफी नहीं, अब आबाई घर तो बंद हो गया, वो हड़प्पा में, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वो बंद है। लेकिन चाचा जो हैं, वो चाचा ताया वो सारे साहिवाल में रहते हैं, तो उनके सबके घर हैं अलग। तो वो हड़प्पा में जो मुजस्मे बने हुए वो तुम्हारे पिछले जन्म के? हाँ वो मेरे पिछले जन्म के। अच्छा हसनैन भाई, आपका कौन सा गाँव है? यहीं से बता दें। कौन सा गाँव है?
पेशावर यार, वहाँ के खाने बड़े मजे पेशावर के तो ये चर्ची टिक्का और इस तरह की चीजें बड़े मजे। मेरा तो मरी गाँव आपका, हाँ, आपके वहाँ पे क्या यार? मरी की एक तो आबो हवा कोई हो नहीं सकता, सब वहाँ जाते हैं, सब्जा बड़ा मजे का। मुजम्मिल क्यों हंस रहे हो तुम मेरे मरी पे? मैं तुम्हें टो दूंगा इसके बाद तो मेरे मरी पे हंसे तो। यार मरी की आबो हवा बड़ी प्यारी है, मरी के खाने बड़े मजे के हैं। द देसी पान वहाँ पे अच्छा हलीमा, वहाँ पे जो नाश्ता है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे आपको सुबह देसी अंडा मिलेगा, देसी पराठे की चूरी, पराठे की चूरी मिलेगी, रोटी की नहीं, पराठे, देसी घी के पराठे की चूरी मिलेगी, दही लस्सी आपको सुबह मिलेगा जिस तरह आप गाँव में होता है। और आपको जो बेकरी आइटम है वो मरी में जरूर नाश्ते में होगा। इट इज इम्पोर्टेंट। बिस्किट्स, केक। अब आई डोंट अंडरस्टैंड, हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों है, ये मरी में बहुत ज्यादा है ना। आप जब सुबह जाते तो ये आपको जरूर रखते हैं। शीरमाल हम बड़े शौक से खाते हैं। शीरमाल तो वैसे भी है उसका आइटम। आप और साहिवाल दोनों एक जगह के? हाँ मुझे लग भी रहा था। माजिद भाई तो मेरे ख्याल में मरी के हैं। फखर मुझे भी लग रहा था। फराद भाई? नारोवाल। ओए होए, नारोवाल का क्या मशहूर है? बर्फी मशहूर है। ओए होए होए, आप सिंध से, और सिंधी मानू भी बोला है। आपका सिंध में क्या मशहूर है? मेरे ख्याल में मेरा तो नहीं चल रहा ये। डिस्ट्रिक्ट गोडकी के पेड़े मशहूर है। ओए होए होए होए। कमर तुम्हारा कौन सा गांव है? पेशावर। गुजरावाला क्या मशहूर? पंखे? गुजरावाला के तो चिड़े बहुत। हाँ, चिड़े 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 चिड़े। मुजम्मिल कौन सा गांव है? मुल्तान का तो सोहन हलवा है ना, कभी ना लाया मुजम्मिल? आम भी कुछ लाया कभी मुजम्मिल? आम या सोहन हलवा कभी? उम्मीद पे दुनिया का है। मैं डेविड कहाँ के हो? सियालकोट। और फुटबॉल बनाने वाली जगह। और मेरे ख्याल में फीफा भी वहां से बना है। हाँ उसामा, तुम कहाँ से हो? उसामा के दिल में सुराख है, आवाज ही नहीं जाती उसको। कहाँ से? मानसेरा से। मानसेरा तो उसमें आता है ना, केपीके में आता है। मानसेरा का मौसम भी मेरे ख्याल में अच्छा है, मरी की तरह का ही तकरीबन। मरी की तरह। हाँ। अच्छा तो आप वैसे किस शहर में पाकिस्तान का आपको कभी गई हैं तो बड़ा मजा आया हो? मुझे लगता है मुझे नॉर्दर्न एरियाज में आता है मजा। और नॉर्दर्न एरियाज कौन सा? कोई भी, मतलब मुझे वहाँ के जो पीसफुल हो। वो मरी की माल रोड ठीक है, कभी कभी दिल करता है जाने का, लेकिन आपने शादी के बाद वो तो नहीं किया था जो उंगलियों में ऐसे मियां बीवी उंगलियां डाल के तो चल रही? आपको क्या पता? मुझे बहुत अजीब लगता है वो शादी के। मैं हील वाला जूता पहन के माल रोड नहीं गई। हाँ, और ऊपर से उसकी चूड़ियों की खड़न 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 मच रही होती है, वो जा रहे होते हैं। चूड़ियां भी मैंने नहीं पहनी हुई थी। हाँ, चूड़ियां भी नहीं पहनी हुई थी। पर गई थी तो हाथों में हाथ थे। भाई समझ गया मैं, समझ गया लड़की की ख्वाहिशात। शादी हुई हो, आप हाथों में हाथ डाल के ना चल सको तो फिर क्या फायदा? शादी का चल तो साथ ऐसे भी। अच्छा, मुझे जो जगह अच्छी लगी, आई थिंक इट्स कराची। I loved Karachi because अच्छा मुझे हलीमा मानती हूँ लोगों से बड़ा डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कराची में मेरे कजन्स वगैरह, मेरे दोस्त होते हैं, कजन्स तो नहीं बल्कि अच्छा, मुझे ना कराची का मसला अपना ये लगता है कि मेरी होप्स बहुत हाई थी जब मैं कराची गई। अच्छा। कि कराची ऐसा होगा, कराची वैसा होगा, कराची ये होगा। और जब मैं गई तो मुझे कराची, क्योंकि पहले जाते साथ ही कुछ हादसा पेश आ गया, बैग हमारा चला गया, तो वो इस तरह की जब चीजें हुई तो मेरा कराची से मेरे, क्योंकि वहाँ पे एक फैसल मामू है मेरे, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे उनका नाम है फैसल मामू, तारिक रोड पे रहते हैं। हलीमा वो मुझे कराची में इतना एंजॉय कराते हैं कि मुझे लगता है, और हलीमा 1 महीने के लिए हर साल में जाता हूँ। क्या बात, आप उस महीने का इंतजार तो नहीं करेंगी? अब कब जा रहे हैं? इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मैं जाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको ब्रेक ले, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, अल्लाह ताला आप खुश रहें, आबाद रहें। मैं अपने अम्मी अब्बू दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अम्मी ने आज इतनी आपने वैसे ही बीच में डाला कि वो सुन रहे हैं ना। अम्मी ने पता है सुबह क्या हरकत की है यार? मेरी अम्मी ने आज जान ले ली मेरी। मैंने कहा अम्मी मेरे पास पॉकेट स्क्वायर नहीं है, तो कोई है चीज़ आपके पास ब्लू कलर की? तो मैंने कहा अम्मी आपका दुपट्टा मैच करेगी। मेरी अम्मी ने अपना दुपट्टा काट दिया, कहती कैंची लाओ, और ये उन्होंने दुपट्टा अपना काट के मुझे ये ब्लू वाली चीज़ दी है। यार इससे खूबसूरत माँ क्या कर सकती? दुपट्टा उन्होंने सर पे था उनके, कहती काट लो, और मैंने काटा। और वो बकायदा यूं करके साइड एक कोना कटा हुआ है, और उन्होंने दुपट्टा अपना काट दिया, कहती काट लो। इतनी सादी है मेरी माँ। और वो कहती है मेरे का भी बात है भाई, आपकी आप दुपट्टे काट काट के दे रही है, बेटे को दे रही है। वैसे मेरे लिए भी उन्होंने एक दुपट्टा भिजवाया था। हाँ, आप लोग इस तरह सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। वापस आते कहीं मैं जाएगा, इसी तरह हंसते खेलते रहेंगे।
कहते हैं कि पाकिस्तानियों को हंसाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें रोने की बहुत आदत होगी है, लेकिन मैं और हलीमा मजबूर हैं आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक और सो। मुझे नहीं लगता बेचारे। जी वेलकम बैक। क्यों होने से पहले आपने फोन मैंने रख दिया था। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देना है जुर्माना इसके ऊपर, ये आइंदा से जो है ना समोसे खिलाएंगे अगर इन्होंने फोन ना रखा तो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्या बोल रहे तुम लोग मुझे यार, मुझे बहुत कॉन्शियस करते हो। चलो मेरी जलना शुरू हो गई, जो मेरी फैन फॉलोइंग्स बढ़ रही है। Oh my God. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे। खुदारा कुछ करे मेरे लिए आप लोग। हुमायूं ज़ेब अब्बासी, कल मुझे किसी ने कहा खुदा की कसम बड़े मुश्किल मिले हैं तू। हुमायूं स्पीक्स। हाँ हुमायूं स्पीक्स। अरे मुझे किसी ने कल मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि खुदा दी कसम बड़ी मुश्किल मिले हैं तू। मैंने कहा मैंने इसीलिए मशहूरी कर दी है ना आपके नाम की, हुमायूं स्पीक्स। तो मेरे स्पेलिंग बताओ, क्या है मेरे स्पेलिंग हुमायूं के? HUMAYUN। आगे स्पीक्स की स्पेलिंग सुनाओ। सुनो SPEAKS। ठीक है, मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने लिख लेने हैं, और अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग YouTube पे जाएं और मुझे रिवाइंड कर करके सुने और ये स्पेलिंग्स लिख लें और Instagram पे जाके इन्हें सर्च करें और इन्हें फॉलो करना। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। अच्छा आज आपको बताऊं कि आज फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो डे है, फिजियोथेरेपी डे है, बिकॉज हम ये लोग ये दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो अवेयरनेस पैदा कर सके फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो हमारे पाकिस्तान में और या पूरी दुनिया में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग पता है कि मैं 4 जगह से अगर बातें सुन रहा हूँ तो मेरा रट्टा भूल जाता है, तो लोग चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट डे, और ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, हर 8 सितंबर को, और आज का जो इस दफ़ा का थीम है वो आर्थराइटिस है। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी में, पाकिस्तानी कल्चर में डॉक्टर्स के पास सिर्फ तब जाते हैं जब पेन्स होती है, वो ज़्यादातर घर में रहते हैं आराम करके। एक मशवरा दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से कि आराम करो, खाओ पियो, आराम करो, बेड रेस्ट कर लो। हाँ, बेड रेस्ट कर लो। आजकल तो मैं कहती हूँ पहला दिन होता है, लड़कियां कहती है बेड रेस्ट, बेड और रेस्ट और 9 महीने, ठीक है, और 9 महीने और रेस्ट। तो हमने इसीलिए आज एक बहुत ही अच्छे हमारे गेस्ट बुलाए। हलीमा, मेरे ख्याल में उनको आज वेलकम करते हैं। बिल्कुल जी, वेलकम करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हम भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग की भी कोई क्वेरीज हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं। आज क्वेरीज, ठीक है, अब ठीक है, अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। आज हमने 2 चीज़ों पे अपना फोकस रखना है, एक प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर गिविंग बर्थ जो मसले मसाइल ख़वातीन को होते हैं उसके हवाले से, और आर्थराइटिस इस साल का थीम है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, बहुत तकरीबन 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है, अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करती हैं, और एक्सरसाइज में भी जिन लोगों को मसले मसाइल हो जाते हैं उसकी भी स्पेशलिस्ट है, तो उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नमरा अहमद। नमरा है ना, क्योंकि लोग निमरा और नमरा भी कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहला मुश्किल सवाल मेरा, आप सुबह कितने बजे उठती हैं? 5 बजे। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ी फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो नहीं 5 बजे के बाद सोती हैं दोबारा कि नहीं सोती? नहीं। ओए होए होए, ये मेरी अम्मा कितने बजे सोती हैं? 11 12 तकरीबन। और बच्चे कितने बजे सोते हैं? 10 11। अच्छा, ये अच्छा वाला घर है। हमारे घर तो 9 बजे लाइटें बंद कर दी जाती थी और कहा था कि बेटे चलो अपने अपने बिस्तरों पे। 10-11 बजे तक सो जाते थे। 10 अच्छा नहीं, हम 9 o'clock देयर वाज नेवर अ लाइट। आजकल बच्चों की एक्टिविटीज ज़्यादा है ना, तो इस वजह। और आपकी 2 बेटियां? 2 बेटियां मेरी। अच्छा, आप भी क्योंकि आपका अपना क्लिनिक भी है, आप वर्कोहॉलिक भी लगती हैं, तो ये सबसे पहले पेन्स तो आपको आते होंगे, तो शुरू तो आपसे करेंगे। यकीनन आप पूरा दिन अगर ऑफिस से बैठे रहें और बैठने का ज़्यादा काम हो, यकीनन आप खड़े होकर थेरेपी भी करा रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करा रही होती हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है नमरा आजकल के इस दौर में। आप कहें किसी को एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालो, इसके लिए भी निकालो, क्योंकि इट्स अ फास्ट ग्रोइंग मशीन्स नाउ ऑल द कंट्रीज। इकोनॉमिकली हम इतने इनस्टेबल हो चुके हैं कि हमें अब हर जगह काम करना है, तो अपने लिए टाइम कम निकलता है। तो उसको कैसे आप पर्सनली अगर बात करूँ तो कैसे उसको बैलेंस करती हैं?
बैलेंस इस तरह से क्योंकि एक रूटीन बच्चों के साथ हेक्टिक चल रही होती है और हम इस तरह से कहते हैं कि क्लिनिक में फिर ऑन एंड ऑफ लाइक अल्टरनेट डेज पे चली जाती हूँ या ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, इस तरह से अकॉर्डिंग टू माय अपॉइंटमेंट। वर्कआउट करती हैं? स्विमिंग करती हूँ। अच्छा, ओह वाह। स्विमिंग जो है वो एक फुल बॉडी वर्कआउट है, अगर वो आप कर रहे हो तो आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, प्रेगनेंसी की तरफ हम लोग आते हैं। जिससे हमने कहा कि ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि अभी आपको पता लगा है कि आपने कंसीव किया है तो लड़कियां कहती हैं कि बस बिस्तर हो मेरा और साइड टेबल हो, साइड टेबल पे खाने पीने की चीज़ें पड़ी हों और मैं हर वक्त नींदराज हूँ और कोई बस सर्व करता जाए, सर्व करता रहे, कुछ उठ के ना करना पड़े। और फिर उनको ये भी नहीं लगता कि अब की लड़कियां ऐसी हैं क्योंकि अब तो हर लड़की जॉब कर रही है, लाइक मोस्टली जो है वर्किंग वुमेन हैं और जो है उनको ज़ाहिर है जाना ही जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर टाइम बेड रेस्ट कर रही है कुछ। ठीक है। अच्छा हलीमा का मैं बताता हूँ, कहने का मकसद ये था कि जब सब जॉब कर रही होती है फिर मैटरनिटी लीव ले लेती है, ठीक है, फिर उनको इतना प्रेशराइज सोशल प्रेशर कर दिया जाता है कि आपने अब सिर्फ बेड रेस्ट करना है। तो क्या डॉक्टर नम्रा भी इस बात को प्रेफर करती हैं कि पहले दिन से ही आप बेड के साथ चिपचिपा हो जाएं और उसके बाद आप जिंदगी में ना उठें? नहीं, आप प्रेफर करती हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेसिकली। लेकिन ये कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं आपकी वो आपको प्रिस्क्राइब कर देती हैं बेड रेस्ट, ठीक है, उसमें तो डेफिनेटली ज़रूरी है। लेकिन अदरवाइज जो है ज़ाहिर है हेल्दी लिविंग यही है कि आप जो है स्टार्ट में जब हुई प्रेगनेंसी, मैं ये पूछ रहा हूं, स्टार्ट में प्रेगनेंसी हुई, आपको पता चला यू आर प्रेग्नेंट, तो क्या उस वक्त कोई एक्सरसाइजेज हैं, कोई वर्कआउट्स हैं जो आप कहती है कि नहीं बी रिलैक्स, इजी रहे? नहीं, इजी रहे, लाइक वॉक जो है, वॉक तो एक फुल जनरल बॉडी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो वॉक आप अपनी रखेंगे लाइक फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर। 3rd ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि उसमें थोड़ा रेस्ट टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर ये कि आपका अपना वेट, बॉडी वेट बढ़ जाता है, उसमें तो स्वेलिंग्स वगैरह भी शुरू हो जाती हैं, तो वही ना मुश्किल हो जाता है, तो वो पेडल एडिमा वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है ये पाँव में जो सोजिश हो जाती है, लाइक इसे क्या कहते हैं? पेडल एडिमा। पेडल एडिमा, ओह ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि जो ख़वातीन घर पे हैं और प्रेगनेंसी अभी हुई भी है, डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी से पहले क्या उनको थेरेपीज करनी चाहिए फिजियो के हवाले से, और डिलीवरी के बाद क्या करनी चाहिए? देखें, जो 3rd ट्राइमेस्टर जब स्टार्ट हो जाता है और बेबी का भी वेट होता है तो उसमें बहुत स्वेयर बैक स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, बैक एक्स हैं, उसमें फिर नर्व इम्पिंचमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। लाइक अगर कोई नर्व इम्पिंच हुई है तो आपकी टांग तक पेन जा रहा है, कुछ लोगों को स्वेयर शाटिका पेन स्टार्ट हो, तो उस हवाले से फिजियो ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये कि मोस्टली लाइक ख़वातीन को कार्पल टनल सिंड्रोम डायग्नोज हो जाता है, उसमें ये होता है कि वही नर्व इम्पिंचमेंट ही आ रही होती है, मीडियन नर्व जो है कंप्रेस हो रही होती है। सो ये सब चीजें कमर के अंदर से भी है, लेकिन कार्पल टनल सिंड्रोम तो आपके रिस्ट का होता है, कलाई का होता है, कलाई। जी एग्जैक्टली। तो वो ये सब चीज़ें हैं कि उसके हवाले से फिर फिजियो करवा सकते हैं या करनी चाहिए। और प्लस ये है कि लाइट स्लाइड बॉडी स्ट्रेचिंग्स आप कर सकते हैं, और जो है वही जनरल बॉडी तो एक्सरसाइज, इसमें वॉक आ जाती है, थोड़ी स्ट्रेचिंग आ जाती है। इवन 3rd ट्राइमेस्टर पे हम थोड़ा लाइक हाफ स्क्वाट्स भी बताते हैं कि हाफ स्क्वाट स्टार्ट कर दें। अच्छा, वो तीसरे में कर सकते हैं हाफ स्क्वाट? इसलिए इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्मल डिलीवरी लाइक वजाइनल डिलीवरी, तो उसमें हम आपको रिकमेंडेशन करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। मुझे बताएं कि फिजियोथेरेपी में और मालिश में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक बंदा जिसे नहीं पता कि स्क्रीन पे दिखाया कि उन्होंने यूं किया है बहुत ज़्यादा, हाँ, एक बंदा जैसे एक जो काम वाली हेल्पिंग हैंड या कोई भी इस तरह की घर में मौजूद होती है, उन्हीं को कहना शुरू कर देते हैं कि इसकी मालिश भी कर दो, तेल लगा के इसकी मालिश कर दो बच्ची की जिसको प्रेगनेंसी है। मस्कुलर स्पाज्म कंडीशन है ना, अक्सर यही होता है, उसी की वजह से आपके सारे काम रुक जाते हैं, जिसको कहते हैं कि पट्ठों का करना। अब तो पॉइंट है कि जिस टाइम हम मालिश करते हैं और एग्रेसिवली करते हैं ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है, एग्रीवेट हो जाता है, वो एग्रीवेट हो जाता है बजाय इसके के कम होने के। तो फिजियो जो है वो इलेक्ट्रोथेरेपी प्लस मैनुअल थेरेपी है। इलेक्ट्रो में ये होता है कि लाइक हीट पैक्स हैं, आपके जो टेंस है और ये सब चीज़ें हैं, ये मसल रिलैक्स करती हैं और उसके बाद आप माइल्ड स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हैं ताकि मसल जो अपनी फुल लेंथ अटेन कर सके और जो है शॉर्ट एंड हुआ है वो सेटल डाउन। अच्छा डॉक्टर नम्रा, मेरा भी आप कुछ कहती नहीं मैं कह चुकी, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, मैं चाह रहे हैं आप सुनते रहें आपको। अच्छा डॉक्टर नम्रा, एक मेरा मसला है जो कि मैं सिर्फ अब, हालांकि यूजुअली आई डोंट डिस्कस माय पर्सनल इश्यूज जो मुझे मसल्स हैं, पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, हो सकता है किसी और को भी हो। कमर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दर्द निकल आता है, ठीक है, क्योंकि आपके पोस्चर्स ऑफ स्लीपिंग बहुत डिफरेंट होते हैं, आप सोते बहुत मुख्तलिफ, क्योंकि हम पुठे होकर भी लेटते हैं ऐसे, मतलब जिधर मैं तो आप मुझे माने, आप इस टेबल पे मुझे छोड़ जाएं, थोड़ी देर बाद इस टेबल में मेरा सर होगा और मैं सोया हुआ, लिटरली आई कैन स्लीप माशाल्लाह 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 एनीवेयर।
कहते हैं बड़े सुकून वाले लोग होते हैं जो कहीं भी सो जाते हैं, मैं कहीं पे भी सो सकता हूँ माशाल्लाह। आप मुझे यहाँ खड़ा कर जाए मैं सोया हुआ। तो अब आपसे मैंने पूछना ये है कि साथ टेक लगा के, झाड़ के साथ टेक लगा तो मेरे ना कमर के इस जगह पे ऑन हेयर, ठीक है, मिडिल में एक जिस तरह जख्म वाला दर्द होता है ना, मुझे वो है, इट्स बीन 8-9 मंथ्स, और वो कभी कभी एग्रीवेट होता है, ठीक है, वो दर्द होता है और मुझे वो काफ़ी देर तक रहता है। अब आई डू नॉट नो, मैं उसको थोड़ा सा दबाता हूँ तो थोड़ा ठीक होता है, फिर मैं स्ट्रेच करता हूँ थोड़ा ठीक हो जाता है। व्हाट इज दैट? क्या ये वो स्लीपिंग पोस्चर से या नहीं? जब तक आप उसे डायग्नोज नहीं करेंगे आपको नहीं पता। नहीं, एक दफ़ा असेस तो करना चाहिए प्रॉपरली, लेकिन ये कि आपके स्लीपिंग पोस्चर जैसे आप बता रहे हैं ठीक नहीं है, तो मे भी उस वजह से भी हो सकता है ना। थोरेसिक एरिया में अगर आपको पेन हो रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कोई वर्टिब्रास का इशू आ रहा हो, स्पाइन का इशू आ रहा हो, ठीक है, वो अगर उनमें गैप कम हो रहा होता है तो कंप्रेशन आ रहा होता है, नर्व कंप्रेशन आ रहे होते हैं। अगर कोई आपके पास नहीं आना चाह रहा, ठीक है, कोई वो कह रहे हैं कि जी मैं डॉक्टर पास नहीं जाना, पर मुझे लोअर बैक में पेन है जो कि एक मोस्ट ऑफ द पेन है, लोअर बैक पेन इज एन एक्सटेंसिव टॉपिक। लाइक इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, और इसको हमने रूट कॉज पता कर, अगर रूट कॉज हमें नहीं पता तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें क्या बहुत सारी चीजें क्या हो सकती है? देखें, अब बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कोविड के बाद, तो वो जो बैड पोस्चर था वो लेट के भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं या जिस तरह से, उसमें बहुत, मेरे पास सर्वाइकल केसेस बहुत आए हैं, ठीक है, लंबर इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें यह है कि जी आपकी मस्कुलर स्पाज्म आ जाता है, स्टीनोसिस आ जाता है, और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जैसे शाटिका है, जैसे नर्व कॉम्प्रेशंस हैं। तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं, डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, ठीक है, सो ये मुख्तलिफ कंडीशन है। जब तक हम कंडीशन तक पहुंचेंगे नहीं ना, हम उसको उस तरह से एग्जैक्टली ट्रीट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, अगर 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 8 बजे घर से निकल रहे हैं, ट्विन सिटीज की बात कर रही हूँ, बाकी शहरों की बात नहीं कर रही, हो सकता है ज़्यादा जल्दी निकलना पड़े, हो सकता है ऑफिस करीब हो, ऐसे ही ट्विन सिटीज में आपने 8 बजे निकलना है, अगर आपने 9 बजे पहुंचना है तो ठीक है। फिर अगर आपने 8 बजे निकलना है तो आपने 7 बजे उठना है, क्योंकि आप उठेंगे, तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो वापस घर पहुंचेंगे वो फिजिकली और मेंटली इतना ड्रेन हो चुके होंगे कि आप उनको इस बात पे कायल ही नहीं कर सकते कि वो जिम चले जाएं या वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें। मुझे बताएं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन से स्ट्रेचिंग हैं जो वो फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करता है कि वो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपनी ज़ात के लिए निकालें। वो कितना टाइम, आप ही बताएं कितना टाइम करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका डेस्क जॉब है, ठीक है, ऑफिस में आप बैठे हैं, आप आफ्टर एवरी 10 मिनट्स और 15 मिनट्स आप एक राउंड ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप अपने डेस्क, अपनी चेयर से उठें, आप एक राउंड ले लें, ऑफिस के राउंड ले लें। अच्छा, उसके बाद ये कि सेल्फ स्ट्रेचिंग्स हो सकती हैं, वो तो सिर्फ बैठे बैठे हो सकती है ना। सर्वाइकल स्ट्रेचिंग्स है, लाइक आपने शोल्डर पकड़ा और आपने प्रॉपर एक स्ट्रेच किया और सारा, सो ये एक सेल्फ स्ट्रेचिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। फिर ये कि अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आप फिर 6:30 उठ जाएं, आधा घंटा आप अपनी वॉक को दे लें। देखें, हेल्थ इज वेरी बड़ा एम्फसाइज करिए, वॉक बहुत अच्छी है क्योंकि जनरल बॉडी एक्सरसाइज है। वॉक देखें, वॉक बीपी लो करती है, वॉक शुगर के लिए अच्छी है, वॉक और बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज हैं जिसको सेटल डाउन करती है। और इसमें कोई स्पीड का ताल्लुक नहीं है, आप अगर जो स्पीड भी रख रहे हैं वॉक करें, दैट इज फाइन। वॉक करें, चाहे वो ब्रिस्क वॉक करें या आप नॉर्मल वॉक करें, बट थोड़ा सा। डॉक्टर नम्रा, आप ये सारी चीज़ें बता रही हैं, मैं ख़वातीन की तरफ आऊँगा जो घरों के काम करती हैं। यूजुअली उनका ये कहना होता है कि जी हमारे स्ट्रेचेस सब कुछ हो जाता है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ और केड़ी एक्सरसाइज करनी है, मैं तो पूरा दिन काम करती रहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो कि क्या उनके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप रिकमेंड करती हैं कि नहीं, वो घर की औरतें जिनको गोडों में दर्द होता है, जिनकी पिन्नियों में दर्द होता है या पैरों में दर्द होता है, वो रीज़न यही है कि वो ज्यादा काम करते हैं? व्हाट इज दैट रीजन? देखिए, जो आज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे है, ये सिर्फ अवेयरनेस का दिन है, ठीक है। हम वाकई अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं। इवन लास्ट ईयर लाइक मैंने अपने क्लिनिक में फ्री कैंप किया था इस दिन पे 2022 आज आपने किया फ्री कैंप? आज हमारी फ्री कंसल्टेशंस चल रही हैं। अगर कोई आना चाहता है तो अगर मैं आऊं तो आपने फ्री कंसल्टेशंस हैं। कंसल्टेशन के बाद जो होगा उसके पैसे होंगे? सेशन के तो हैं चार्जेस, लेकिन खुदा का वास्ता ऐसे ना कीजिएगा, गरीब हूं, मेरी शक्ल देखें आप, आज फ्री कर चले, गरीबी में हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कि डील कर ली। देखा, मैंने कहा था मैं आपसे ऑनर डील कर लूंगा। फंस गई हैं आप नम्रा, फंस गई हैं आप, आज आपने कर लिया। अच्छा, फिर आप बता रही थी। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मेरे पास एक माली आया,
ठीक है, वो जो जब हम फ्री कैंप कर रहे थे, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि वो ही सेड कि मैं बैठ के जब गोडी करता हूँ तो मुझे घुटनों में दर्द है, और मुझे खुशी इस बात की थी कि ही जस्ट नोज के हु टू गो टू। आपको पाकिस्तान में यही नहीं पता कि आपने जाना किसके पास। हाँ, हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, घुटनों में दर्द है, जनरल फिजिशियन के पास किसी के पास, तो वो डायरेक्टली आया और उसने आके जब अपनी कंप्लेन बताई और सब कुछ, और हमने उसको वाकई ट्रीटमेंट किया और सारा, तो इट वाज टू गुड। तो ये अवेयरनेस का लेवल है, ये अवेयरनेस हमने ही पैदा करनी है, लाइक पाकिस्तान में। ये आप बताएं कि आज टीवी पे सब देख रहे हैं, मुझे कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए, किस किस मसाइल को देखकर मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए? बड़ा डिटेल जवाब। बहुत सारी चीज़ें, ये तो बहुत एक्सटेंसिव जवाब है इसका। आपका बैलेंस डिस्टर्ब है, आपकी गेट डिस्टर्ब है, आपका मस्कुलर स्पाज्म है, आपको कहीं पेन है, कहीं आपको नमनेस आ रही है, तो उसमें अगर जिससे भी किसी भी हिस्से में आपको दर्द है तो अब फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए आपका हल तलाश कर सकता है। हल नहीं, आफ्टर कंसल्टेशन वो आपको बता सकता है कि या ये उसका डोमेन आता है या नहीं आता, या अगर वो उसका डोमेन नहीं आएगा तो आपको डेफिनेटली रेफर कर देगा। वरना लोग पेट के दर्द में अब फिजियोथेरेपिस्ट के पास हो सकते हैं, मस्कुलर कंडीशन है, लिगामेंटस इंजरीज हैं, कॉलर है हमारे साथ, एग्जैक्टली कॉलर है हमारे साथ मिसेस आबिद हैं वाकंड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हलीमा, हुमायूं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? डॉक्टर भी बिल्कुल ठीक है, इतनी प्यारी लग रही हैं आज। बॉबी ने ज्यादा अच्छा उनको तैयार कर दिया हमारे साथ। माशाल्लाह, हलीमा भी बहुत प्यारी लग रही है आज, उनका ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हुमायूं की भी तारीफ कर दे, वरना हुमायूं को ड्रिप लगवानी पड़ जाएगी इधर। हुमायूं भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हुमायूं भी, ये जो भी करते हैं बहुत प्रेटी हैं। जी, तो आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? बहुत अच्छा है। आप कहाँ से? अच्छा, वाकई की क्या चीज मशहूर है कम तारीफ के अलावा? कोई शोर नहीं है, मैं तो बिल्कुल पंखा भी बंद करके बैठी हूँ, कोई शोर नहीं है यहाँ पे। आप तो बिजलियां बचा रही हैं मेरे ख्याल में, पंखा आपने क्यों बंद कर दिया? पंखा मैंने कहा मशहूर क्या है यहाँ पे, कह रही शोर बहुत। मशहूर यहाँ जो है ना वो आर्डनेस फैक्ट्री है। हाँ ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहे आप? जी, मैं पहले ना नाक के कुछ अशार सुनाना चाहूंगी। प्लीज, बिस्मिल्लाह। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। और यस, वाकई का ऑर्डिनेंस बहुत मशहूर है, इट्स वन ऑफ, मैं बहुत दफा वहाँ पे विजिट किया मैंने। जी 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 जी, तो मैं सुना सकती हूँ? जी जी, बिस्मिल्लाह करें। जरूर। बालगल लूला बेगमालेही कशफ दुजा बेजमालेही हसनत जमीयो खिसालेही सल्लू माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात पड़ी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। सलामत रहे, खुश रहे। कुछ पूछना चाहेंगी मिसेस आबिद? मेरा रहनुमा कोई और है, मुझे खूब जान ले मंजिले, ये शिकस्ता पा कोई और है, ये तुम्हारी जाली से मुत्तसिल है, सतू के पीछे खजल खजल नहीं, मैं नहीं ये मरीज़ दिल, ना मेरे सिवा कोई और है, मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सूए हरम चलो तो
बना के सर को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपकी तरफ आ रहे थे, आप हमें बता रही थी कि ताहिरा है कराची से, ताहिरा कौन कॉल जी ले कराची रहे थे। से। अस्सलाम वालेकुम कराची वालों, क्या हाल चाल? जी बिल्कुल बेस्ट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू एज वेल। और जुमा मुबारक। आपको भी जुमा मुबारक। आपको भी। अच्छा डॉक्टर साहब से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है? नहीं डॉक्टर साहब से। मैंने आपसे पूछना है। जी बोले। आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे नहीं पता। क्या कोई मसला चल रहा है? जी जी। ओहो, अल्लाह ताला हल करे। ऐसे उदास ना हुआ करें, जिंदगी में मसले मसाइल चलते रहते हैं, खुश रहा करें। कराची के लोग वैसे बड़े परेशान रहते हैं, जी बिल्कुल, है ना? जी चलें, बताएं पूछें। सवाल। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ना रात में क्रैम्प बहुत ज्यादा होती है, ये किसी डिसफंक्शनिंग है किसी टिश्यूज की या मसल्स की? क्या होती है? दोबारा बताएंगे। दोबारा कहिएगा। क्रैम्प होता है बहुत ज्यादा रात क्रैम्प्स में। पड़ते हैं रात में, ठीक है जी जी ठीक है। तो ठीक आप है। पूछिए किसी मसल की वजह से, टिश्यू डैमेज की जी, वजह मतलब से। इसका रूट काज क्या है? मतलब डिसफंक्शनिंग है या किसी टिश्यूज की या आप कुछ muscles पूछना की या चाहें? फिर- नहीं, इनकी डेली रूटीन के बारे में कि आप डेली पूछ लें, आप जी जी डरे मत। आप अपनी थोड़ा सा मुझे डेली रूटीन के बारे में बताएंगी। आप लाइक आपका बैठने का ज़्यादा काम है या आपका क्या रूटीन है आपकी? रूटीन तो मतलब बिजी रहती हूँ काफी हद तक। ठीक है। क्या करती हैं आप? किसी फैक्ट्री में काम करती हैं? नहीं नहीं जी, मैं टीचिंग करती हूँ। क्या करती हैं आप? टीचिंग। टीचिंग क्या पढ़ाती हैं आप? ठीक है। मैं तमाम मतलब साइंस के जितने सब्जेक्ट वगैरह है वो सारे पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस की बुक्स बनाती हैं? नहीं नहीं जी, वो नहीं बनाती। अच्छा, आप पढ़ाती हैं कंप्यूटर साइंस? थोड़ा सा ना एक चीज होती है कंप्यूटर साइंस नहीं, मैं तमाम जो मेडिकल के जितने भी होते हैं ना, प्री मेडिकल के जितने भी ओए। सब्जेक्ट वो अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। Very अच्छा, nice, इसीलिए very परेशान है। परेशान करता बंदा। कुछ और भी उनका खड़े होने का ज़्यादा काम है। खड़े होने का ज्यादा खड़े काम है होने का आपका या इस बैठने का वजह से ज्यादा जब वो काम है? टीचिंग करती हैं तो डेफिनेटली जी खड़े होने का ज्यादा। ठीक खड़े होने का है, अभी बताते ठीक है, हैं आपको। ठीक है, बहुत thank बहुत you so शुक्रिया much, जी। thank you डॉक्टर so much साहिबा, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनको डीवीटी हो, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है। अच्छा। ठीक है, उसमें ये होता है कि टांग में थोड़ा सा कभी क्रैम्प भी पड़ जाता है और गिल्टियाँ सी आपको फील होती हैं। उसमें ये है कि आप जब खड़े रहते हैं तो आपके जो है ब्लड पूलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो पाँव की तरफ जब है कभी सोजिश आ जाती है टांग में और कभी, तो उसमें फिर ये डेफिनेटली फिजियो करवा सकती हैं, स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकती हैं। अगर ये कोई नियर बाय थेरेपिस्ट हैं उनको विजिट कर ठीक है। सकती हैं, तो इंशाल्लाह लाइक इट इज़ और क्योरेबल। घर में क्या कर सकते हैं? घर में ये जो एक दफ़ा तो कंसल्ट करना पड़ेगा इनको, उसके बाद ये कि उसके बाद जो स्ट्रेचिंग्स भी या वो जिस तरह से भी वो recommendation रिकमेंड वो करते उसको हैं फॉलो करें। वो उसको डॉक्टर follow नम्रा, कुछ लोग की ना पैरों की और हाथों की वेन्स बहुत प्रोमिनेंट नजर आती हैं। जी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये फिजियो बता सकते हैं कि क्यों लोग कुछ हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं फिर आपके पास वापस आते हैं। मिसेस कौन है? समझे? मिसेस उमैर है जी। मिसेस उमैर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक, आप ठीक है, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, तो मैं मुजफ्फराबाद से कॉल कर रही हूँ। कहाँ? मुजफ्फराबाद से? जी कभी आप आई हैं इस्लामाबाद? जी जी इंशाल्लाह, इस्लामाबाद कराची हर जगह आए हुए हैं। क्यों, आप बस चलाती हैं? आप इतनी जगह क्यों आई हुई हैं? नहीं घूमना फिरना बस लगा रहता है। अच्छा, ओ अमीर आप लोग। मुजफ्फराबाद जा सकते हैं घूमने, तो वो लोग मैं वहाँ कभी नहीं आ गया सकते? मुजफ्फराबाद। आई हैव नेवर बीन टू मुजफ्फराबाद। कभी नहीं अच्छा। गया, कभी किसी ने बुलाया नहीं। मुजफ्फराबाद में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। जहाँ सिर्फ ओहो, रिश्तेदार चलिए आप आए, हम आपको वेलकम देंगे। वेलकम क्या? आप वहाँ पे फूलों के हार लेके खड़ी हो जाएंगी या बैनर्स लगवाएंगी? आप बैनर्स लगवा दें मेरे। कश्मीरी तो वैसे ही मेहमान नवाजी में। ओ खुदा दा वास्ते, कश्मीरी बड़े मुश्किल लोग होते ने। आपने मुझे वही दाल लोबिया और चिट्टे चावल खिला देने। नहीं नहीं, जो आप खाएंगे वही खिलाएंगे। हाँ मुझे पता है। चले ठीक है। अच्छा, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? आपकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं आज। ओ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ड्रेस बहुत अच्छा लगा। अगली बार मैं भी गरारा पहन कर आऊंगा। मैंने ये सोच लिया। आई हैव टू वेयर दिस गरारा। बहुत शुक्रिया। ये बहुत ऐसे से मैं पहनना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ अच्छा रहा लग रहा है, था बहुत कि प्यारा कैसे लग रहा है, मैं बहुत पहनूं। प्यारी फिर लग रही मैंने है। हमारे डॉक्टर साहिबा से से मदद सवाल मांगी। करना था। जी कर जी लें आप, पूछे कर लें, पूछे। please। जी डॉक्टर साहिब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी आपसे पूछना ये था कि मेरी अम्मी के ना घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और पाँव की एड़ियों में ना, ठीक है। तो उसका कोई अगर कोई हो कोई एक्सरसाइज वगैरह या कुछ आप बताएं तो। अम्मी की उम्र क्या है वैसे? उम्र भी बताएंगे और साथ उनको जी, बीपी उम्र या होगी शुगर का भी उनकी इशू है? 55 से ऊपर होगी। 35? 55 55। एक चीज होती है जिसे कॉटन बड कहते हैं, आपने कभी नाम सुना? अच्छा, और क्या पूछा था आपने? मैं पूछ जी, रही थी कि उनके उनको साथ में बस- कोई बस कोमोर्बिडिटीज यही भी हैं, लाइक बीपी या शुगर की कोई शिकायत? बीपी और वगैरह शुगर है? है उन्हें? शुगर नहीं है, बीपी है, बीपी उसका हाई होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर आई कॉलिंग। थिंक विद एज उनको जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और लाइक खवातीन में आफ्टर मेनोपॉज ये डेफिनेटली स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें ये है कि 55 की एज है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रही हैं ये, तो उसको जो है कवर करने के लिए लाइक फिजिकल थेरेपीज तो बेस्ट है। ये कि लाइक नियर बाय जो भी थेरेपिस्ट है उनको कंसल्ट कर सकती हैं, क्लिनिक आना चाहें तो क्लिनिक आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये कि वो एक दफ़ा इवैल्यूएशन होगी और उसके बाद ही ऑस्टियोआर्थराइटिस ही डायग्नोस्ड जो इनका scenario है, रुखसाना वो है जी हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके शो को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत तारीफ करनी थी, माशाल्लाह। बहुत ही कीजिएगा अभी, खबरदार जो आपने 2 जुमले बोल के बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, आपने बहुत तारीफ करनी है। नहीं, टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी गुड। एंड मेरा डॉक्टर साहिबा से काइंडली सवाल था। दिस इज बहुत तारीफ, दिस इज वेरी गुड इज बहुत तारीफ। ये खुला तजाद है यार। ये तो हुमायूं आपने चाह मजाक- रहा होता है कि आप लोग पूरा एक मजमून लिखे हुमायूं पे और मेरे पे और एक और सुब कोई पे, और कलमात फिर- आप मेरे लिए फिर कहें, पेश कोई करें। कोई जुमले अगर आप हलीमा के लिए कहना चाहें, जरूरी नहीं है मेरे लिए कहें, आप तारीफ करें मेरी थोड़ी सी। टीवी की आवाज बंद कर दें। टीवी की आवाज बंद कर दें। जी बिल्कुल सही, बहुत तारीफ है आपके लिए, आपके शो के लिए। और ये मैं इसलिए एक्चुअली थोड़ा कट डाउन करी थी ताकि आपके जाहिर पाइपलाइन में काफी कॉल्स होंगी। आप और- छोड़े कॉल्स को, आप तारीफ शुरू करें। कॉल्स को गोला मारे, आप पहले तारीफ शुरू करें। सबसे तारीफ करानी है मैंने आज, कीजिए तारीफ, करें शुरू करें। बिस्मिल्लाह। भाई वो तारीफ क्या जो लफ्जों में बयान हो, आपको आइडिया है, था, आप अच्छा था, कर रहे था, हैं और था। सब कुछ। तो सदके जो माँ फेस सदके पे- तो माँ वारी तो माँ थीवा। जो फेस पे तारीफ हो वो रियल तारीफ है ही नहीं मेरे सही साथ। बात आप है, फेस पे सही। है नहीं ना, आप तो कॉल कर रही हैं। बस ये फेस टू फेस ही है ऑलमोस्ट। आधी मुलाकात, हाँ, फोन को आधी मुलाकात कहते हैं। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगी डियर? डॉक्टर साहब से मैंने एक्चुअली पूछना था, मेरे बेटे जब ही वाज बोर्न तो उनको थोड़ा सा माइल्ड टॉर्टिकोलिस था जो कि आई थिंक वेंट अननोटिस्ड। तो उनका अभी ये है कि राइट साइड ऑफ द हेड इज लिटिल फ्लैटर देन द लेफ्ट साइड। ओके। वो शुरू में अपनी जो राइट साइड है वो ज्यादा प्रेफर करते थे और उसके बाद सबने यही कहा कि वो इवेंचुअली बेटर हो जाएगा। और डॉक्टर को मैंने दिखाया चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, तो उन्होंने तो आइडेंटिफाई भी नहीं किया कि ये टॉर्टिकोलिस है, बट समहाउ ही वाज प्रेफरिंग हिज राइट साइड व्हेन ही वाज लाइक इन द अर्ली मंथ। ठीक है। अभी लाइक 17 मंथ्स ओके। स्टिल है वो स्टैटिक कंसर्न है सिर्फ मेरा कि जो हेड है वो राइट साइड से लिटिल फ्लैटर है देन लेफ्ट साइड। ओके। तो उसमें पाकिस्तान में कुछ इंटरवेंशन है, हेलमेट या इज देयर समथिंग वी नीड टू डू, या विद एज ये कैचअप हो जाएगा या किस तरीके डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी? नहीं, डिलेड माइलस्टोन्स होंगे, ठीक अच्छा, अभी जवाब देते हैं ब्रेक के बाद इनको, हम ठीक जो है? है ना इसका थोड़ा ज़्यादा जवाब डिटेल देंगे, में वाज़ेह जवाब तौर पर। देंगे ताकि बिल्कुल। आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो खत्म हो जाए और सारे जो सवालात उनके Yeah. जवाब मिल जाए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप But लोगों thank को you very जाना much for हमारे साथ। calling and for तारीफ. We don't make fun of anybody. It's just that we want you to laugh as much as you can. उर्दू। अंग्रेजी इसलिए मैंने बोली है क्योंकि आपने भी अंग्रेजी बोली तो आपको पता चले कि मुझे भी कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है। तो इसलिए आप खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। Thank आप you लोग so कॉल much for करते हैं, calling. तारीफ करते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है। वापस आते कहीं मत जाइएगा। आप कैसी हैं, कैसा लग रहा है आपको शो पे? बहुत अच्छा। मजा आ रहा? ब्रेक लेते हैं, वापस आए, कहीं ना जाना, इधर ही। जी वेलकम बैक।
बैक टू द शो। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, अब आपने फजूल बातें नहीं करनी है, ठीक है, वरना लोगों के सवाल रह जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत टाइम निकाल के कॉल किया हमें। अच्छी लग रही है। पुट योर फिंगर्स ऑन योर लिप्स। थैंक यू सो मच हुमायूं। मुझे भी अभी स्क्रीन जो है वो हमारी तरफ मोड़ने की फ़खर भाई ने जहमत कर दी थी और फौरन मोड़ने लगा। अल्लाह तुम्हें पूछे उसामा, नाग अर्जुन। ओ पर पता है उसने सिर्फ उसकी कमर कर दी है सारी, ताकि जरा भी नजर ना आए। यार थोड़ा सा तो दिखा दे यार सामा। हम भी अपने आप को देख के खुश हो जाए। अच्छा डॉक्टर नम्रा, कॉलर की कॉल आई थी, बच्चे का जो मसला है वो काफ़ी कंसर्न है और वो चाह रही हैं कि आप उन्हें थोड़ा डिटेल में समझाएं कि कुछ हो सकता है, बेहतरी आ सकती है और किस तरह से आ सकती है, वो कुछ भी करने को पेरेंट्स जो हैं वो तैयार हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी है कि डिलेड माइलस्टोन्स हो। न्यू बेबी को मैंने देखा नहीं है, असेस नहीं किया, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि मे बी उसके डिलेड माइलस्टोन्स। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मदर्स आर ओवर थिंकर्स, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उसकी एक डोमिनेंट साइड है, एक नहीं है, जो एक नॉर्मली होता है इसी तरह। लेकिन ये कि वो मे बी इस चीज़ के लिए ज़्यादा कंसर्न हो रही हैं एग्जैक्टली। लेकिन ये भी हो सकती है कि एक साइड की मस्कुलर वीकनेस हो, लेकिन ये इवैल्यूएट करने के बाद पता चल सकता है। ये तो पिंडी में रहती है, इवैल्यूएट अगर वो करवा लें और उन्हें फिर कोई कहे कि ये वाकई ही माइलस्टोन, हाँ, अगर मस्कुलर वीकनेस का इशू है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी गाइड की जा सकती हैं, क्लिनिक में भी करवाई जा सकती हैं, एट होम भी बताई जा सकती हैं। ठीक, अगर ये फिर ये उसको फॉलो कर सकती हैं और उसके बाद ये। और वो जिनकी मदर का था वो पूछ लिया था हमने, वो कही थी वो एडियो में दर्द होता है। दर्द होता है नहीं, हमने नहीं पूछा था, हमारे साथ कॉलर। अच्छा, एडियो में उनके दर्द होता है और घुटनों में दर्द की शिकायत, थोड़ी शी 55 है, जॉइंट्स का इशू आ रहा है आई थिंक उनको, और वही ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रही है, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसमें जो बिग जॉइंट्स आपके मेन जॉइंट्स होते हैं उसमें इशू आना शुरू हो जाता है। जो रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है स्मॉल जॉइंट्स की तरफ जाता है। मिसेस कैसर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मिसेस कैसर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हलीमा आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। और हुमायूं आप भी अच्छे लग रहे हैं, आप माइंड कर जाएंगे, आपकी तारीफ नहीं की। ये तो इंशाल्लाह बताऊंगा मैं आप लोग को, बताऊंगा मैं आप लोग को। माशाल्लाह माशाल्लाह, हुमायूं भी अच्छा लग रहा है। मैं बंदे को गरारा पहन रहा हूँ भाई, मेरे बंदे को गरारा पहन रहा हूँ। यही वाला पहन लेना, मैं आपको आप यही वाला। अच्छा मिसेस कैसर, आपको एक मजे की बात बताऊं? जी। मेरे ना एक दोस्त है, उसका नाम कैसर है, बहुत पुराना दोस्त है, अब इतनी मुलाकात नहीं होती, तो उसने कर ली है 2 शादियां, ठीक है। तो जब आपने पहली बार कॉल की तो मुझे लगा शायद उसकी बेगम ने कॉल करी, तो मैंने डर के पूछा नहीं आप उसकी पहली वाली, मैंने कहा नहीं ये जरूरी तो नहीं है, एक कैसर एक ही है। अल्लाह, मतलब आप चाहते कि मेरे हस्बैंड भी दूसरी शादी करें? हो सकता है की भी हो, आपको पता ही ना। अल्लाह ना करे, ऐसा कभी ना हो। अल्लाह ना करे। वैसे आपने पता किया हो सकता है, वैसे आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी शादी गुनाह तो नहीं है जो है वो 2-2 शादियां करके बैठे हुए हैं। वैसे आपको मसला होगा? मसला मुझे होगा, क्यों नहीं होगा मसला? अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपके साथ उनकी मोहब्बत रहे और वो आपसे इश्क में मुब्तला रहे और आप जो बात कहें वो माने। और बताएं क्या दुआएं दूं आपको? आमीन। और ये आपके मेहमान से बात कर लीजिए। जी जी करें, वो सुन ये पूछना चाहिए, जो खाना खाने के बाद जो रात को वॉक करते हैं, ये भी एक्सरसाइज है कि नहीं है? नहीं है खाने के बाद नहीं, खाना खाने से पहले चहलकदमी और एक्सरसाइज में फर्क है ना। अच्छा थैंक यू। ये मामा आपको बुला रहे हैं पीछे, बच्चे बच्चे ने रोला डाल दिया, बच्चे की चीख। चले आप बच्चा पकड़े, हम आपको बताते हैं इसका क्या जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रात के खाने के बाद आप वॉक नहीं करनी चाहिए? नहीं, वॉक करनी चाहिए या कर लेते हैं, लेकिन चहलकदमी और एक्सरसाइज में फ़र्क होता है। उन्होंने पूछा रात के खाने के बाद की जो वॉक है वो एक्सरसाइज है, तो वो नहीं, इट इज नॉट। एक्सरसाइज और चहलकदमी में फ़र्क है ना। वो तो आप एक स्लो वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसमें काउंट मौसम का हाल बयान नहीं। मैं खाने से पहले वॉक करती हूँ। खाने से पहले तो नहीं करती हो तुम, झूठी, तुम खाने के बाद करती हो। अभी कॉल कर लो मंसूर को। अच्छा यहाँ पे हम कॉल लेते हैं। नरगिस आंटी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नरगिस आंटी। माँ सदके माँ वारी तो मच्छी में सदके तो प्योर डर के। हाँ जी की आपने मेरी आज इतनी कोई तारीफें करनी है ना, इतनी कोई तारीफें करनी है कि बस। हलीमा तारीफें माशाल्लाह, आप तो बारबी डॉल हो, बहुत प्यारी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सो क्यूट, जुमे के दिन इतना झूठ, जुमे के दिन अल्लाह माफ करे। नहीं, मेरी जान है मेरी बच्ची। आपने जाना नहीं उस जहान, नहीं जवाब देने आपने अल्लाह को मेरे, ये जो आपने बारबी डॉल के साथ किया। एक और बात भी सुन लो। देखिए बारबी डॉल एक तरफ और आप माशाल्लाह मामा का जो
पॉकेट स्क्वायर लेके बैठे हो वो एक तरफ। बेशक बेशक बेशक, वो सबसे वजनी है, सबसे ये वजनी। मोहब्बतें कहीं से नहीं मिलेंगी मेरा बच्चा। बेशक बेशक। आप देखते रहोगे कि ये वक्त, ये टाइम जो आप इस वक्त माँ बाप के साथ गुजार रहे हो, ये बहुत कीमती वक्त, गोल्डन टाइम पीरियड। बिल्कुल सही कह रही है नरगिस आंटी, बिल्कुल सही कह रही हैं नरगिस आंटी। पता नहीं, बड़ी सीरियस संजीदा बात करने लगा हूँ। जब उस जहान जाएंगी तो मुझे लगता है बारबी डॉल आपको पकड़ लेगी, जो आपने बारबी डॉल के साथ आज किया है। मैं तो कहती हूँ आपने उसको बारबी डॉल कहा? बारबी डॉल पकड़ ही ले, इतनी प्यारी बच्ची पकड़ेगी। मेरे पास तो वैसे भी बेटियां नहीं है, तो बारबी डॉल पकड़ ले तो अच्छी बात। ये खबरदार जो आपने अपनी जायदाद का हिस्सा हलीमा को देने की कोशिश की। आप अपनी बेटी बना लें कसम से, मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ अपने माँ बाप। बता रही हूँ कि मेरी हर दुआ में आप दोनों माशाल्लाह बच्चे बारबी डॉल। हर असामी तुम ले लो, हर असामी तुम ले लो। मुझे पता है कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ ऐसे लोग होते हैं पिटना डाल देते हैं, लोगों को कहते हैं हमारी अपनी जायदादें हमारे नाम कर दो। कुछ ऐसे होते हैं जिनके नाम लोग खुद लिख लिख के जाते हैं। तुम ले माशाल्लाह। और लिफाफा भी मैं तैयार कर रही हूँ हुमायूं तुम्हारे लिए, और दूसरा, और कोसर को भी हाथ हिला दो। कोसर बड़े प्यार से तुम्हें, कोसर हाथ पैर दो हिला सब हिला दिया मैंने। कौसर अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से आपको बहुत प्यार, बहुत प्यार। ये ले दुआ। मेरा दिल, आप कौसर पास रखें इसको। ये दिल, एक दिल ने दुपट्टा काट के दे दिया और दूसरी कोसर को दिल दे दिया। सदके। आप बहुत बहुत सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। कोई सवाल पूछना चाहें? हालांकि आपकी उम्र है सवाल पूछने वाली इस टाइम। नहीं, सवाल पूछना चाहिए डॉक्टर साहब से। वैसे तो मतलब कंसर्न करती रहती हूँ, लेकिन मैंने ये कहना है कि आजकल जैसे सीजन है, बंदा एसी से सुबह उठता है तो पूरी बॉडी पेन स्टार्ट हुई भी होती है। दिल कर रहा होता है कि कोई फुल मसाज मिल जाए इस वक्त। तो उसके लिए बताएं कोई एक्सरसाइज हो जिससे फौरन रिलीफ मिल जाए। अच्छा ठीक है। अच्छा नरगिस आंटी, इनके पास आपने जरूर जाना। इनका क्लिनिक इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है, रिहेबिलिटेशन सेंटर, और वहाँ पे जरूर जाइएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका तो कोई मसला आपने ये बहुत अमीर असामी है, लुट लेना है इनको। बल्कि जो मेरे पैसे होंगे ना वो भी इनसे ले लेने ताकि मैं मुफ्त आ सकूं। बहुत शुक्रिया नरगिस आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ऐसा काटना है ना, इनके पैसे खा ले और आपने मेरे सारे जो महीने के इलाज के पैसे वो आपने इनसे ले लेने। देखो ऐसे होते हैं बेटे, और बेटियां जो होती हैं ना वो अपनी हमेशा माओ की आप बस आखिरी बताना चाहे जो जवाब आते जल्दी से। मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो यूजुअली फेस कर रही होती हैं ख़वातीन, लेकिन ये कि वो मस्कुलर कंडीशन, स्पाज्म, लेकिन सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ये सब कंडीशंस हो रही हैं। अगर लाइक पूरी डेली रूटीन में हमारी मूवमेंट सही रहे तो एक्सरसाइज है, कुछ इस तरह की चीजें होंगी। आप बहुत प्यारा बोलती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। ना कि सिर्फ ये आप कंटेंट बोलती हैं, आपको ये तजुर्बा यकीनन आपके अल्फाजों से झलकता है। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी तरह सलामत रहे। आपका रिहेबिलिटेशन सेंटर है ब्लू एरिया में। इंशाल्लाह ताला खुदा ना करे कभी ऐसा मौका मिले कि आना पड़ जाए, पर जब भी कभी हुआ तो आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं और हम भी करते हैं। वही वाली फिजियोफिट के नाम से, फिजियोफिट के नाम से आप लोग जरूर जाएं, और बहुत मेन लोकेशन पे ज्यादा ढूंढने की भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेकर आए तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। हम लोग वापस आगे कुछ देखते हैं। आप लोगों ने जाना नहीं है कहीं, म्यूट कर दें, लेकिन चैनल चेंज नहीं करना, वापस जल्दी से आए क्योंकि हमने आप लोगों को कुछ दिखाना। नहीं एड्स देखिए, हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्या कर रहे हैं। बैक टू द शो। हुमायूं हर वक्त खाने की बातें करते रहते हैं। आप लोग यकीन नहीं कर सकते कि कितना खाना पीना जो है मेरे साथ डिस्कस करते हैं मेकअप रूम में, लेकिन मजाल हो कभी जो ये मुझे कहीं लेके गए हो। इतनी मैं बता रही हूँ अभी कंटिन्यूटी में हूँ यार, आप बीच में इंटरप्ट मत करो। इतनी मैंने मिन्नतें की और उसके बाद मैंने कहा कि हुमायूं अगर आप मुझे कहीं ना लेके गए तो मैंने ज़िंदगी भर आपको नहीं कहना कि मुझे कहीं ले जाएं किसी अच्छी जगह पे। रिकमेंडेशन कही होती तो मैं ना लेके जाता। लेकिन वाकई में जो खाना था वो ऐसा था कि मैं अश कर उठी, और फिर मैंने सोचा कि आइंदा मैंने कहीं भी खाना खाने जाने से पहले हुमायूं से रिकमेंडेशन ज़रूर लेनी है कि मैं कहाँ खाना खाने जाऊँ।
तो जी बहुत शुक्रिया सबकी तालियों का बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ बोल देना ना अब तो। अच्छा हम लोग फिर चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ आप मुझे लेके गए। देखते जी क्या आपको ना मैंने देखते दिखाएं जी, हम भी देख लें। दिखाएं भाई दिखाएं। तुम्हारी हर बात शुरू होती है खाने से, खाना खाना खाना, सब कुछ खाना। आज मुझे इतनी भूख लगी हुई है, आज अगर तुम मुझे किसी अच्छी जगह ना लेके गए ना तो फिर देखना तुम। अभी मैं तुम्हें आज ऐसी जगह लेके जाऊंगा, यू विल लव द फूड यार, इतना बेहतरीन खाना है। इतनी मेरी होप्स हाई ना करो यार, कर लेनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा खाना है, मतलब तुम यू नेम इट, लाइक बेहतरीन कॉन्टिनेंटल स्टेक्स, ओ माय गॉड, मतलब इतनी ऑप्शंस है। रेस्टोरेंट अल मोमेंटो इज योर प्लेस। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा, चले चलो आ जाओ। अल मोमेंटो। थैंक यू सो मच। आज बेहतरीन सा खिला रहे हैं हम। इंशाल्लाह। क्या खिला रहे हैं? तो कौन खिलाएगा? मैं खिलाऊंगा सर। मेरे ख्याल में मैं इससे पहले कि आप मेरे खाने को जज करें और मेरे लोगों को जज करें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये जो दो लोग हैं, ये सबसे पहले ज़ियाउल्लाह साहब ये यहाँ पर होते हैं जी, मैनेज करते हैं सारा। और जो हेड शेफ है वो जो खूबसूरत सी स्माइल की, आपको दाएं तरफ एक पीली सी कमीज में इंसान नजर आ रहे हैं, राशिद अली साहब, ये जनाब यहाँ पे हेड शेफ है। खाना आप खुद बनाएंगे तो बता कि क्या है चीजें कट करने का, कि ये करके रखो, मैं आ रहा हूँ। प्रिपरेशन रेडी है, ठीक है। जिस तरह अम्मियाँ करके जाती है ना हेल्पर्स के साथ, कि तुम ये काट के रखो, मैं जैसे आप फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना आप लोगों का खाना सर्व होगा। आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं जो आपको खुद सबसे अच्छा लगता है? यहाँ पे तो हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो हमने दिए है स्टेक का। ये स्टेक हाउस है जी, प्रॉपरली जो हमारा फोकस है यहाँ पे स्टेक का है, बाकी ओवरऑल हम सारे ही करते हैं, थाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल। सही। और स्टेक में सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा स्टेक है? मैं तो फिर वही खाऊंगी। हुमायूं आप क्या खाएंगे? आप खा लीजिएगा, वही खाइएगा। स्टेक्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे हैं। दूसरी बात ये कि हम बेसिकली स्टेक हाउस तो है, लेकिन हमारे पास जो बाकी चीज़ें जैसे पास्ता हो गया, बर्गर्स हो गया, मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छी जो है ना मतलब उस तरह से चीज़ें नहीं मिलेगी। ये रेस्टोरेंट को चलाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, खासतौर पर इस्लामाबाद में जहाँ पे कस्टमर बड़ा वेल अवेयर है, उसको पता है उसने क्या खाना है, कितना खाना है। थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए वो कहते हैं जी इसमें तो थोड़ा सा सॉल्ट ये इसको बदल दे। ऐसी एरिया में रेस्टोरेंट को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल होता है सर। रेस्टोरेंट्स में कैसे आ गई, क्या बड़ा मुश्किल है सर ये चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जो है वो शेफ के बदौलत है। कोई मतलब ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया अभी तक। और अगर आगे भी ना आए, अल्लाह करे, आ भी जाते हैं तो ऑन द स्पॉट उस चीज़ को नहीं सामने कर देते, आप स्माइल नहीं ऑन द स्पॉट उस चीज़ को हम चेंज कर देते सर। मैं जो चीज़ बना रहा हूँ वो मेरे किचन में जो लड़का खड़ा है वो भी वही चीज़ बनाएगा। ये नहीं है अगर मैं एक रेसिपी बना रहा हूँ और मेरे पीछे जो लड़का है वो रेसिपी फॉलो करे। हमारा प्रॉपर एक बुक है, प्रॉपर एक रेसिपी लॉक है। अगर आपने ओपनिंग में जो चीज़ खाई है तो आपको बाद में भी वैसी चीज़ मिलेगी। एल मोमेंटो की आप कहते हैं जी ये चीज जो खा के जाता है वो कहता है कि मैंने तो मुड़ के थी और जब भी वो चीज आएगी फार्मर जो ज्यादातर आते हैं वो इम्पोर्टेड मीट लवर है। अच्छा। जैसे कि टी-बोन हो गया, रिबाई हो गया, एंगस हो गया, उसके बाद टमॉक स्टेक हो गया हमारा, और यूएसए गोल्ड चॉम्प है। और हमारे जो मतलब लोकल लोग हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी मीट पसंद करते हैं, हमारे जो लोकल स्टेक्स हैं वो पसंद करते हैं। रिसेंटली अभी हम जापानीज़ फूड और चाइनीज़ एंड थाई वो भी जी सर वो भी स्टार्ट करने वाले। जापानीज़, थाई और चाइनीज़ आप दोनों को हम जाने देते हैं ताकि आप कुछ खिलाएं। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी मजे की बातें हुई। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये क्यों लटक रहा है? ये वो क्या हुआ इसको? ओह कभी आप ऐसी जगह पे आए हो तो आपको पता होगा, डायनामाइट प्रॉन्स आए हैं और सही कह हाँ। डन हो गया, आपने मेरे मुंह में डाला है प्रॉन।
अभी ये एपेटाइजर आया, मेन कोर्स भी आता है। अबे लेडीज एंड जेंटलमैन, जिधर भी आप देख रहे हैं, अगर आप इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, आपने आना कर रही हूँ। अल मोमेंटो। हलीमा एक बहुत खुश लिबास, आप आ जाए, क्यों नहीं इधर से आ जाए, आ जाए। ठीक है, ये ट्रे आपने मेरे सामने। अब्दुल आदिल राशिद जो है वो आते हुए, ये आपने उधर क्यों रखा? किसने आपको कहा? मैंने कहा था, मेरी मर्जी से रखा। क्या हो रहा है तेरे साथ? हमारी जेलसी तो हो रही होगी आपको। हलीमा मैं खाऊंगा तुम्हारा भी हिस्सा, हम दोनों एक साथ हैं यार जिंदगी में। आदिल राशिद मेरे मुझे कवर करते हुए, कैमरे से काटते हुए, रखते हुए, आपकी लाइट ब्लॉक करते हुए। ओए होए होए, तुम्हें कैसे पता था? ये मुझे भी पसंद है। कौन है तुम? मैजिशियन, जादूगर, कौन है? अच्छा, आपने मुझे बताते रहना है कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कौन सा स्टेक है, ये कौन सा स्टेक है, ये थोड़ा सा आप बताएंगे और साथ साथ हम ट्राई करेंगे। इस्लामाबाद में इतना कोई नहीं सर्व करता जितना हम करते हैं। क्या बात है, कितने ग्राम सर्व करते हैं? ये हम करते हैं तकरीबन 280 से 300। 280। इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? क्योंकि सारा मार्केट 250 ग्राम दे रहे हैं, तो हम दे रहे 300 ग्राम दे रहे हैं मीट। क्या हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डेप्थ सी होने लगी है मेरी। एक बात बताएं, आपने इसमें 3 कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है इसमें। अगर आप लहसुन देखें, वो भी है लहसुन ग्रिल्ड है, Roasted. रोस्टेड है। रोस्टेड है, एंड देन वी हैव मैश्ड पोटैटो। Yeah, आई लव मैश्ड पोटैटो, एंड देन दिस सॉस इज, yeah. व्हिच सॉस इज दिस? कौन सा है? Mushroom. मशरूम Yeah. सॉस। अच्छा, यूजुअली मशरूम सॉस व्हाइट होता है, ये थोड़ा मस्टर्ड है, क्या वजह है? असल में सर जो मशरूम सॉस होती है लोग बटर मशरूम से बनाते हैं, ये हमारा है, ये ब्लैक मशरूम है। अच्छा, और ओके। मशरूम में बहुत सारे किस्म है अच्छा, ठीक है। कि हर मशरूम से जो सॉस बनती है वो उसका नेम भी डिफरेंट, उसका ठीक है। कलर भी डिफरेंट। हमारा मीट है, इसकी जो खास तौर पे जो मैरिनेटेड है, कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो स्पेशली यूके से इंपोर्ट होती है, इधर लोकल नहीं है। लोकल मौजूद ही नहीं है। ये लोकल नहीं। ये मैंने खा लिया अपना। इसका नाम क्या है? ये है शाह स्पेशल। शाम स्पेशल, शेफ शेफ स्पेशल। शेफ स्पेशल स्टेक में खा रहा हूँ, जिसमें मशरूम सॉस ऊपर है। नॉट जस्ट दैट, मुझे ये बताएं, ये मैरिनेट हुआ हुआ है, ये बीफ कुछ दिनों का मैरिनेट हुआ हुआ लग रहा है, बहुत मजे हुए। इसके अंदर है सारा कुछ। अंदर है जी। जूस ये जो अंदर है। कोई भी मीट हमारे पास आता है, इसको हमने प्रॉपरली जो हमारे स्पाइसेस है वो हम लगाते हैं इसको फिर कितने wrap- days? तकरीबन 12 डेज। सबसे अच्छी हुमायूं, आपको सबसे अच्छी चीज टेस्ट तो है ही है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है ना, हाँ। मैं कहती हूँ जिस तरह मेरी नानी बहुत ज्यादा ये बात कहती थी, जैसे आंखें खाती है ना उसी को दिल भी खाता है। इसको हाँ, ना हाँ, देख के आंखें ऐसे लगता है जैसे खा रही है। बहुत अच्छी, जबरदस्त प्रेजेंटेशन। इसमें एक और चीज भी है, अगर आप बाइट लेते हो, आप अपना मीट चेक करते हो, तो आप जरा देखिएगा, बिल्कुल पिंक आपको नजर आएगा। बिल्कुल Exactly, I was एग्जैक्टली। about to say this. Drink आ कुछ गया। और भी आ रहा है। खबरदार जो तुमने वो ड्रिंक वहाँ रखने की कोशिश भी की, आदिल विश। थैंक यू आदिल। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। मिलना मुझे बात। जो कुछ भी बोलते हैं आपने लिए, उनके लिए सब कुछ खुद ही होता चलो है। ये मैं भी ना? ट्राई। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आप लोग की जितनी भी, हलीमा ने एक दफा जिक्र किया कि आपकी गार्निशिंग बहुत आउट क्लास है। outclass है। राशिद, ये कोई स्पेशल तुमने कोई चीज सीखी है? क्योंकि हर चीज बहुत डिफरेंट है। मैंने यूजुअली ऐसी गार्निश, मैंने कभी नींबू लटकते नहीं देखा इस तरह कुर्बान होते हुए, पर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे यू हैव डन इट। कैसे? क्योंकि पुदीने सर का पत्ता। एक चीज है कि कोई भी अगर मसलन कोई भी चीज आप हाँ, देखते हो, हाँ। पहले उसको आंखें खाती है। व्हाट आई टोल्ड यू। तो जब आप देखते हो चीज आपको अच्छी लगेगी तो हम खाएंगे। वो यार ये एक्चुअली बहुत मजे का है। मैं भी ट्राई करती हूँ इसीलिए। देखना स्ट्रॉ में लेडी ना फंस जाए। हुमायूं, अगर आपको सबसे ज्यादा किसी चीज को नंबर देना पड़े तो वो क्या होगी? मैं सबसे ज्यादा नंबर अगर मुझे देने पड़े, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हलीमा, मुझे लगता है जो स्टेज, मुझे लगता है अब मेरे नसीब में बाकी का नहीं रहेगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ओके, मुझसे पूछिए। अच्छा, आप बताएं। आप बताएं। आप मुझे अच्छा लगा सबसे। मुझे प्रॉम्प्ट। वैसे यार एक्चुअली वो एपेटाइजर भी तो गेम हाँ, डिफरेंट। नहीं नो 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 नो, मैंने हर चीज लंदन- मिला के लंदन पूछा ही, था। लंदन। अच्छा, ये भी मैं टेस्ट पे करता हूँ। ये ज्यादा ऑब्वियसली यार, ये बहुत मजे की लेडी है। के लिए जो आया है वो सबसे बेस्ट। यहाँ पे लाइव किचन में भी आप लोग जा सकते हैं। औरतों को वैसे मसला होता है कि फूड जो है वो What कैसा would you है, mean? इंग्रेडिएंट्स। लाइक कोई भी
किसी टाइम भी अंदर जा सकता है? किसी भी टाइम आप जब सही कह रही चाहे है। अंदर जा सकते मतलब अगर हैं। मैं भी रेस्टोरेंट आया हूँ और मैं अंदर जाके देखना चाहूँ, मैं जा सकता हूँ? आप बिल्कुल जा सफाई सकते हैं। सुथराई देख सकते हैं, क्लीनलीनेस देख सकते हैं, फूड की क्वालिटी देख सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी देख सकते हैं कि कैसी है सारी 11 नंबर चीजें। आपको 10 में से। ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने कभी नहीं देखा। आपने फिर कहीं नहीं जाना लेडीज जेंटलमैन, आपने आना है बेवर्ली सेंटर अल मोमेंटो, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट आई हैव सीन इन ऑफ कोर्स, कि मैं बहुत ज्यादा आता हूँ यहाँ पे। और हलीमा को मैंने आज रिकमेंड किया। हलीमा रिकमेंडेशन बताओ कैसी है? बहुत 10 में से जबरदस्त कितने नंबर दोगे? रिकमेंडेशन। 10 में से मैं तो कहती हूँ 100 नंबर मिलने चाहिए और आपको 11 नंबर मिलने चाहिए। ये रिकमेंड करिए। क्योंकि हम पैदल आए थे नीचे से। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपसे सभी लोग मिलते हैं। आपने अल मोमेंटो आना है और आपने यहाँ पे मेरी आवाज उस चूज के लिए बुलंदी करनी है और जो मर्जी खाएं, एनी कॉन्टिनेंटल फूड, एनी थाई, चाइनीज, जापानीज यू वांट टू ईट, इट्स हियर। स्टूडियो मुलाकात होती है, देखते रहिए एक और सो। हाँ जी हुमायूं, कैसा लगा आपको फिर? यार क्या कह रहे हो आप तो यार प्रॉमिस वहाँ पे लाइटें थोड़ी कम थी, मैं इतना ही गोरा हूँ जितना यहाँ लग रहा हूँ, खुदा की कसम, ऐसे ना सोचिएगा। यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ गेस्ट ही आपके बात करेंगे। जनाब ये रेस्टोरेंट में जाते हम गए, कैसा मजा आया, कैसा था सब कुछ, we're going to talk about this after the break. Take a break, वापस आते कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, और यकीनन आपने जो रेस्टोरेंट देखा उस पे हमने बड़ा मजेदार सा जो है वो आपके लिए पेश किया। ये सेगमेंट हम इंशाल्लाह ताला आपके सामने पेश करते रहेंगे। बहुत मजा आया था वैसे उस दिन। थैंक यू वेरी मच। एक तो सी खुशुम हो रहा था और यकीन माने बहुत मजा आया। हसनैन भाई ने हमें बॉल ऑफ टाइम दिया और हम इतना हंसे, यकीन माने इट्स द कंपनी व्हिच मैटर्स। और खाने का ये तो दुगना जो मजा आप है। लोग के सामने चीजें आई हैं वो तो जाहिर है कुछ और है, कुट के हमने आई। उनका एम्बियंस दिखाना था, सब कुछ दिखाना था, क्योंकि वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। जिसने भी जाना हो, जिसको रिकमेंड करे, कौन से फूड था तो फूड और वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। और इम्तियाज ने बहुत मेहनत की हुई है हाँ, उसके ऊपर। वो very जो good सारे इम्तियाज, well ट्रांजिशन done। वगैरह है वो सब कुछ उन्होंने रात को बैठ के लगाई हैं ताकि आप लोग अगले दिन देख अच्छा अलीमा, एक सकें। बड़ा और वीकेंड आ रहा है ना, और बड़ा हो सकता मसला है ये जा भी होता है, सकें। एक बड़ा मसला ये होता है कि आउटडोर के प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल होते हैं। हसनैन भाई ने सारा कुछ इतने मजे से मैनेज किया कि हमें पता ही नहीं चला और हमने घंटे में सारा हमें तो ऐसे लग रहा था जैसे हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो बस खाना खाने गया हुआ है और हसनैन भाई का हमने बस मजाक उड़ाया वहाँ पे बैठ के उतने देर और बस वापस आ गए हम। अब आपको मिलवाएंगे जनाब आज के हमारे गेस्ट से जो कि यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 7 साल से वो ये काम कर रही हैं। 4 साल से उन्होंने अपना सैलून खोला हुआ है। साहिद सदीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सहर नाम बहुत खूबसूरत है आपका। थैंक यू सो मच। सुबह कितने बजे उठती हैं? मैक्सिमम 9-10 क्लॉक इतना हो जाता है। इतना हो जाता है और फिर आप सैलून जाती हैं? लेट नहीं है। हाँ, मैं 11 बजे तक सैलून पहुँचती हूँ। और यू ओन द सैलून, आपका अपना सैलून है? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हमारे सामने मेकअप करेंगी? हाँ जी इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझे सांस लेने का भी मौका देते तो मैं बोलूँ। सहर, सैलून्स तो लेट नहीं खुलते वीकडेज में? नहीं, एक्चुअली मैं आजकल जिस तरह का वेदर चल रहा है, अभी हमारी चल रही हैं शादियाँ भी, तो उसके लिए बुकिंग्स पहले से हो रही होती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम 11 बजे अपने क्लाइंट को बुला लें ताकि वो इजीली या 1 बजे तक अपने फंक्शंस पे पहुंच सकें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हम लोग लेट पहुंचे हैं। तो कोशिश होती है कि 1 बजे तक डिपार्चर हो जाए उनका। ठीक है, ठीक है। और सारी सर्विसेज हैं सैलून में? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसे सैलून्स भी पाए जाते हैं, मुझे इस बात की बड़ी शिकायत है वैसे। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे सैलून्स भी पाए जाते हैं जो कहते हैं नहीं ये तो हम नहीं करेंगे, ये आपका है तो मेकअप पार्टी मेकअप है लेकिन हम नेल पॉलिश। लेकिन आपके अगर सैलून में वो काम नहीं भी आता तो आप कहते हैं लगे रहो, आ जाओ। ऐसा ही है, बस आप लोग आने चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है, जो हमारे पाकिस्तान के हालात है, आई थिंक सो कि हमें तो कोशिश होती है कोई क्लाइंट ऐसे ना जाए, वापस आ जाए। हाँ आज हमारे सामने मेकअप करेंगे इंशाल्लाह। आपको बुला लें हम मॉडल को और फिर हम उनके सामने तैयार हो। ठीक है जी, तैयार शुदा है, उनके पास तो कुछ अब ऐसी कमी नहीं रही कि वो रहा है, वो पहले से तैयारी बनकर और क्या इनको तैयार करेंगे? मुस्कुराई जा रही है वो। हमारी मॉडल तैयार हो क्या इतना ज्यादा, क्या इश्यूज है मॉडल्स के साथ आजकल? और ये टक टक क्यों मची है, क्या पीछे है इनके ऐसे? ओह हील्स पहन के आई है। कैसी हैं आप? ठीक है, बस आपने ऐसे माशाल्लाह आप तैयार होकर आई। आपने कहा टीवी पे आना तो मैं और प्यारी लगूं, तो फिर आप करोगे मेकअप? हाँ जी और आपके साथ आपके असिस्टेंट भी होंगी, हेल्पर है मेरी। चले आ जाए, फिर आ जाए हुमायूं, आप उठ जाए, अपनी तशरीफ उठा लें। सहर तो है आपने इवेंचुअली, तो आपको आपका अडेप्टर पीछे गिर गया।
ठीक है जी, हम अपनी अपनी नशिस्तों पे आ जाते हैं। आप लोग मुझे जरा फोकस ना करें। मुझे इतना कॉपी करते हो, क्या मसला आपके साथ? हर बात जो मैंने कहनी है वो आपने कहनी है। आपने मेरा गिरने लगी थी तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लुढ़कने लगी। और ये पता है आपने मेरे से कॉपी शुरू की, आपने देखा कि हमारे सोफे पे आता है और मशहूर हो रहा है, आपने कहा मैं भी हो जाऊं। इस तरह नहीं होता बहन, ये कुछ मशहूर लोग होते हैं। असिस्टेंट भी अपनी आंखों को इतना खूबसूरत करके आई है ताकि वो नकाब में इतनी खूबसूरत लगें और लोग कहें ये कौन है, ये कौन है, ताकि वो एक नकाब उतार के दिखाएं। मैं गुजर जाऊं प्लीज आगे से, प्लीज ना गुजर जाएं, गुजर जाएं। नहीं मना कर दिए मुझे। मुजम्मिल वैसे भी मेरे पूछना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, सहर मेकअप शुरू करने लगी। सहर, क्या फर्स्ट स्टेप क्या है? हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम स्किन को पहले अच्छे से देख लें कि हमारी स्किन पे कोई ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है जिसको रिमूव करना ज़रूरी है। पहले हम उसको रिमूव करेंगे। प्लस ये है कि हम उसके बाद प्राइमर करेंगे, स्किन को प्राइम अच्छे से करेंगे ताकि वो मेकअप के लिए रेडी हो जाए। मैं जवार साहब की कॉल है तो गुड मॉर्निंग जवार भाई, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। आपका तो दिल अब हमायूं भाई से दूर हो गया होगा ना कि आप कुछ नहीं खिलाते। हाँ देखा मैंने, और इतना महंगा खाना था वो, अल्लाह माफ करे। हुमायूं वैसे भी बहुत कुछ खिलाते रहते हैं मुझे, अपनी अम्मी के बने हुए सलाद मेरे लिए लेके आते हैं। तो जो बिरयानी आपने खाई थी, हाँ, यही मैं कह रही हूँ, मेरे लिए बिरयानी ला चुके हैं। कहीं जाएं तो मेरे लिए डोनट्स लेके आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 10 रुपए की चीज भी ये मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई। कभी टॉफी एक मुट्ठी में ले आए कि ये तेरे लिए टॉफी लाई, कभी ऐसे नहीं। बहनों से मांगना नहीं चाहिए, बहनों को देना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके। जवार भाई ये क्या लग रहा है? प्राइमर हमने प्राइमर कर दिया और उसको 30 सेकंड के लिए हम होल्ड कर देंगे। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है, बड़ी सुकून। 30 सेकंड्स के लिए हम इसको अल्लाह ऐसे ड्राई रखे ताकि वो स्किन के आपको, अंदर आबाद रखे, आप सलामत रहे। कॉल करने का हमेशा आप शुक्रिया, बड़े अच्छे हैं, कॉल करते हैं। चाइनीज टिकते कुछ कहना है आपने और मेरी तारीफ नहीं? जो मुंह पे छुइयां पड़ जाती हैं, ये कोई मौसम का होता है या पानी की कमी होती है या कोई ये बीमारी है? अच्छा पूछता हूँ मैं सहर से। सहर ठीक है। मुंह में जो छाइयाँ पड़ती है क्यों पड़ती है, कुछ आइडिया है? ये बहुत विटामिन्स का इशू होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मेंस हैं तो उनको तो डेफिनेटली आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर कोई लेडीज़ हैं तो उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, हार्मोनल। हाँ जी, हार्मोनल इशू होते हैं। ये होता है कि आप विटामिन्स नहीं ले रहे होते, तो उसकी वजह से। मैं इस्लामाबाद से ही हूँ। आप किस जगह से? आप बेटे आप किस जगह से हो? बड़ी आंखों वाली बात। और आप? ठीक है, ये इन्होंने तो घर के एड्रेसेस बता दिए, मैं तो गांव पूछा था इन लोगों से। मुल्तान से कॉल है, आयशा बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आयशा टीवी करीब है आपके? अभी टीवी नजर आ रहा है आपको? जी मुझे नजर आ रहा है। अब जरा देखिए, मैं आ रहा हूँ, ये हलीमा ने मुझे छुपा दिया है, मैं नजर आ रहा हूँ टीवी पे। माजिद भाई स्क्रीन दिखा दें। दोनों नजर आ रहे हैं मुझे और बड़े अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं। हलीमा का गरारा नजर आ रहा है, शरारा नजर आ रहा है, गरारा जो है, और जो है आपकी पॉकेट में जो आपने ये रुमाल रखा हुआ है वो नजर आ रहे हैं। खाली रुमाल, उसका पूरा गरारा शरारा डरारा आपको नजर आ रहा है, मेरा खाली रुमाल। सुभान तेरी कुदरत। आप सही नजर आ रहे हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। थैंक यू और अल्लाह ताला नजरें बद से बचाए आपको। आमीन आमीन। जलने वालों का मुंह काला कर दे। पिछले दिनों में मुझे इस्लामाबाद हुई थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि आप लोगों से मिलूं। ओहो, तो आप आ जाती, अगर हम ना मिलते गार्ड को पैसे दे जाती हमारे लिए। बस मेरा बड़ा दिल था कि मैं बस 15 डेज मेरा वहाँ स्टे था, तो लेकिन ये मैं मुलाकात नहीं हो सकी आप लोगों से, इसीलिए कॉल भी नहीं की। आयशा बड़ी बुरी बात है, आपको आना चाहिए था ना हमसे मिलने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ, कहाँ। कैसे, क्या मतलब, कौन से हम परिस्तान में रहते हैं हम? ये इस्लामाबाद में आप पूछ लेती। चले कोई नहीं, फिर अगली बार आ जाइएगा इंशाल्लाह। बाल नहीं मारा मुझे। बस बड़ा अच्छा शो है, तो मेकअप का सेगमेंट आ रहे हैं, मेकअप सिखा रही हैं, मुक्के मार रही हैं उसके मुंह पे। सहर पता नहीं क्यों, उसकी क्या दुश्मनी है, मुक्के मार मार के उसकी। बॉबी भी ऐसी मुक्के मार के मुझे चीजें लगाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा, ख्याल रखें, सलामत रहें। कुछ पूछना तो नहीं है उन्होंने? नहीं पूछना उन्होंने यार, कुछ पूछना है आपने? आयशा 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 की कॉल चली गई है। हाँ आयशा, साइका, आयशा साइका, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं साइका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। अच्छा हाँ हाँ साइका, मैंने याद नहीं है, मैंने कहा था मेरी कजन का नाम साइका है।
मैंने कहा था हुमायूं किसी न किसी फैमिली देखिए साइका, मुझे याद है कि ऐसे ही लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं भी आपको भूल जाऊंगा, सब्र मुझे आप दिखाएं, मैं अच्छी लग रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे यार आप मत कहें, मेरे दोस्त को ऐसे मत कहें। बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्यों? दिल की आंख से देखे हुमायूं को आप। साइका, खबरदार जो मेरे से बात करने की कोशिश की, अगली बार आप कहो मैं आपको कभी भी नहीं क्यों ही कवर नहीं है भाई, कोई कवर नहीं। आप तो दिल पे ले गए भाई। नहीं क्यों आपने मेरे बड़े भाई को आपने क्यों ऐसे कहा है? बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते होते। मैं मजाक कर रही हूं। आप लोग दिल तोड़, मेरे भाई का दिल टूट गया। मजाक नहीं करना तो और किससे करना? हाँ, मैं इस पिंडी वाली बहन के साथ जा रहा हूँ वापस घर। नहीं वाह मैया भाई तो वाकई दिल पे लेके वो तो रोना शुरू हो गया। यही मैं कह रही हूँ ना, आपने क्यों मेरे भाई को ऐसे कहा? अब उनको कुछ ड्रिप लगवानी पड़ेगी। आप याद रखना बेटे, सूट समेत मैं बदला लूंगा। शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। शुरू कब से शुरू हुआ था अच्छा लगना? जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं आपका देखती हूँ, तकरीबन डेली देखती हूँ, कभी ये होता नहीं देखती। बेटे अब आपने बड़े गलत बंदे से पंगा ले लिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सांप, ऊंट और हुमायूं अपना बदला नहीं छोड़ता। जी नहीं, ख्याल रखिए अपना साइका। कुछ पूछना चाह रही? नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो इसीलिए हम आपका प्रोग्राम देखते हैं कि वो जो है ना आपका प्रोग्राम दूसरों की तरह फजूल नहीं होता। हाँ, ये बात आप बस सबको बता देंगे, हमारा प्रोग्राम फजूल नहीं होता। ख्याल रखिए शहर अपना, सॉरी शहर कह गया, क्या नाम था? ख्याल शहर, आप भी अपना ख्याल रखें और आप भी साइका ख्याल रखें। परी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आपको भी फरी। हाँ जी, कैसे हैं आप? बच्चे कैसे हैं? बहुत अच्छी हलीमा बहुत अच्छी लग रही है, हलीमा का गरारा बहुत अच्छा लग रहा है, हलीमा बहुत प्यारी लग रही है। मैं आप लोगों को कैट वॉक भी करके दिखाती हूँ। इतनी आवाम की पुरजोर फरमाइश पे भाई मेरा सही वाला कैमरा कट कर दे, एक ही बता दे। वो भी बेचारी आई है, कैमरे में कैम 2 में कर लूँ? ये देख लें, ये देखिए मॉडल ये है। कितना मेरा अच्छा लग रहा है गरारा, ठीक लग रहा है। मॉडल ये है, मॉडल भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। मॉडल खुश होगी, बत्तीसी बाहर आ गई थी मॉडल की, अभी आपने इसकी तारीफ। नहीं हलीमा, आप परांदा भी डाल लेती बालों में। हाँ, परांदा पता है मेरी अम्मी के घर में बहुत ज्यादा परांदे हैं, लेकिन मेरे पास कोई परांदा था नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल सकी। अगली दफा मैं परांदा डाल के आऊंगी, आप देखें मैं बिल्कुल साहिवाल की वो क्या मुटियारन बन के आऊंगी। हाँ ठीक है, और हुमायूं भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो राजा बाजार से कपड़े लेके आए हैं। हेलो, हाँ जी, आप और मैं साथ ही थे बहन, जहाँ से तुमने सूट लिया वहाँ से मैंने भी लिया। एक ही थान से काटे हमने। हाँ एक ही थान, नहीं आपके कपड़े अलग है, मेरे अलग है। नहीं मैंने वही पहन लिया, मैंने कहा खैर है बहन भाई एक ही जैसे पहनेंगे, एक ही थान से। अच्छा आप थी जो नीचे से टोटो से कपड़े उठा रही थी, was that you? हनी, don't do that again। आप बताते जा रहे थे, मैं उठाती जा रही थी। चले ख्याल रखिए अपना, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। कुछ पूछना चाह रही है? कुछ पूछना चाह रही है मुफ्त में मैं मेकअप देख रही हूँ और इनसे ये पूछना है कि जो ये प्रीमियर लाजमी तौर पे यूज करना चाहिए मेकअप से पहले। प्राइमर यूज कर ले, प्रीमियर ना यूज करे। प्रीमियर कोई टीवी होगा, प्राइमर होता है। बेटे बदला नहीं बदला नहीं हुआ। हो गया, आप बस कर दे, फौरन बदला नहीं देते बच्चों की तरह। अगली बार लीजिएगा, अगली कॉल पे ख्याल। अच्छा वो हेलो जी हाँ जी, वो ज़ारा कह रही थी रेगुलर कॉलर मैं हूँ और आप आ गई हैं उस पे टीवी पे रोजाना की बेस पे। मैंने कहा ठीक है। ज़ारा मेरी जान, आई लव यू। Where are you? ज़ारा, I love you. ज़ारा, मारिया, सलमान, अब्दुल्ला सब बच्चे जो है ना हमें बहुत पसंद हैं और हमें आप याद हैं। अब आप लोगों की क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई तो इसलिए आप लोग हमसे बात नहीं करते और हमें बड़ा याद आता है। सैटरडे संडे को आ जाए, एक दिन आ जाए, संडे को आ जाए एक दिन। संडे को आ जाए एक दिन, सोचते हैं इस बारे में, कुछ सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। क्या कर रही हैं यार? आप कहाँ पहुँच गई हैं? बहुत जल्दी पहुँच गई हैं आप, बहुत आगे। दोबारा से रिवर्स आए और बताएं कि आपने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले प्राइमर किया था, ठीक है, को अच्छे से प्राइम करने के बाद कंसीलर लगाया,
देन कंसीलर इनके जो दाने निकले हुए थे जी उनके ऊपर। अच्छा। और अच्छा कंसीलर हमेशा जो पिंपल्स का वो अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो एक ही लगा लेते हैं तो उससे ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद फिर हमने अच्छे से बेस कर दिया। ओके ठीक है। और देन मॉडल हमने कुछ ना बोल पाएंगी अब। आयशा है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। लेला हलीमा बस दिल में जा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हलीमा आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और हुमायूं भाई आप भी बहुत माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। शम आ रही है मुझे, शम। थैंक यू आयशा, थैंक यू सलामत सो रहो, मच। खुश रहो। आयशा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। ठीक हो गया, डन हो गया। मेरी बड़ी बहन का नाम आयशा है और जब भी किसी आयशा की कॉल आती है मैं सोचती हूँ कि काश कभी वो भी मुझे कॉल कर ले, लेकिन मजाल हो जो मेरे बहन भाई कभी मुझे कुछ समझ लें। सेलिब्रिटी अभी तक नहीं समझ रहे वो मुझे। हाय थैंक यू सो मच आयशा। थोड़ी सी शर्म अगर मेरी बहन को आ जाए तो। हाँ आप बताएं, आपको पंजाबी नहीं आती? हाँ मुझे पंजाबी नहीं आती, मेरी मामा को नहीं आती ना असल में पंजाबी। यहाँ मसला खराब किया उन्होंने सारा आके। मुझे आती है आयशा थोड़ी सी। अच्छा हाँ। तो ये बताओ आप मुझे पंजाबी में बोलो कुछ। मैं क्या बोलूं पंजाबी तो आने वाला पंजाबी च गल कर लियांगा। तुसी दसो। तुसी पंजाबी बहुत सोहनी पे बोलदे हो। तुसी आप बड़े सोहने हो आयशा, तुसी आप बड़े सोहने हो। हुमायूं जी तुसी वेखिया कि दोए। हाय ए दिल दिया अखां ने जी, तुसी नहीं समझोगे। हाँ जी वो अखा नहीं हुई खराब हो गई हैं चेक करवा। आयशा बहुत प्यारी पंजाबी बोलती है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत स्वीट पंजाबी बोलती है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप आज दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि माशाल्लाह जो भी आपका शो होता है हर इंसान को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बेशक जरूर, आप सही कह रही हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी हो कि कुछ सिखा भी दे और हंसी मजाक ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ तेरे कान खराब हो गए, तू मेरी गल का जवाब नहीं देन दिया। मैं दे रहे हैं ना, तुसी की हो गए ना खुदा दा वास्ते पीछे पै गए हो चला ला के मेरे। हलीमा देख रही है गौर से। जी जी मैं तो आप लोगों को ही देखती रहती हूँ। हुमायूं का ध्यान जो है ना वो अक्सर कहीं इधर उधर होता रहता है सोन परियों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हलीमा आप भी कुछ पंजाबी में बोल रहे प्लीज। क्या बोलूं पंजाबी में? हुमायूं कुछ बताओ मुझे कोई जुमला। मैं बोल दूं तुर फटे वो। हुमायूं को छोड़ दें, आप अपनी तरफ से बोले। मैं अपनी तरफ से बोलूं, मुझे एक कुछ मुहावरे। आज की पकाया अच्छा चलो यही बोलो। आज की पकाया तुसी? आज जैसी कुछ चीज नहीं पकाया, हाले मैं ताड़ा शो देखांगी उस तो बाद मेरा नाश्ता होना है। चल मेरी भैन नस जा ते प्याज कप ते टमाटर कप ते रोटी बना। चल नस जा इत्थों। टक टुक नहीं। ठीक है। वो क्या कहते टूट जा भज जा। चल मेरी भैन भज जा हुन। मैं भज नहीं सकती वीरे, मैं मंजी दे उत्ते बैठी हूं। थैंक यू सो मच। सलामत रहे, सलामत रहे। सारा है जी गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। सांस ना लेने देना आप लोग हमें। माशाल्लाह। कैसी हैं बेटा आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। हुमायूं भाई कैसे हैं? मैं प्यारा हूँ, तुम कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ। हुमायूं भाई आप मेरी आवाज सुन के हंसते हो, फिर मैंने कल कॉल ही नहीं की थी। नहीं आपकी, मैं आपको ये कहने लगा था अगर आप अपना नाम ना भी लो तो आपकी आवाज़ से मैं आपको पहचान जाऊंगा। आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। हर किसी की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी शनाख्त होती है। आप उन लोगों में से अल्लाह ताला ने जिसको ब्लेस किया हुआ है। मैं तकरीर कर लूँ? मैं पहले तकरीर कर लूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया होता है अपनी एक खास शनाख्त से, और आप उनमें से एक है। खुदा के लिए मुझे भी दिखा लिया करें जब मैं बोल रहा हूँ। जी कहें सारा, क्या कहेंगे? हुमायूं भाई पता है मैंने ना एक ना कुकिंग शो पे रोज कॉल करती थी। वो एक दिन मुझे बोलते हैं बहन पीछा छोड़ दो। क्या कर दो? कौन छोड़ दो? पीछा छोड़ दो। आप उनका पीछा पकड़ ले, आप उनके पीछे पड़ जाएं। इसलिए डरते रहते आपके शो में कॉल करती हूँ। नहीं आप भी ऐसा ना बोल दो। आपके हाथ तो नहीं कांप रहे? भी कॉल कर सकती हैं। डर तो नहीं रही आप? कौन सा कलर लगा रही हैं? चले कोई नहीं, आप कॉल किया करो यार, डेली कॉल किया करो। आप जब मर्जी कॉल कर लिया करें। ठीक है। अम्मा अब्बा को प्यार देना, सलाम देना। प्यारी लग रही है आज। हुमायूं भाई भी प्यारे लग। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मैं आज आप लोगों के लिए ही तैयार हूं। आज तो हुमायूं भाई भी प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। चूना लग चुका है दीवार पे, प्लस्तर। फातिमा साहिवाल। फातिमा अस्सलाम वालेकुम। हेलो
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हलीमा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। थैंक यू फातिमा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत फैन हूँ। हाय, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नहीं देख सकती, मेरे सीन भी बन गए। देख रही हूँ टीवी पे। मुझे देख रहे हैं, मैं नजर आ रहा हूँ आप लोग को, या आज मैं गायब हूँ? पीछे मुड़ के मैंने मार दिया। जी जी, नजर आ रहे हैं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। और मैं आपका शो रोज देखती हूँ जब भी लगता है। और YouTube पे भी देखा करो बेटा, व्यूज बढ़ाओ हमारे जरा थोड़े से, वहाँ पे भी चली जी जाओ। जी, ठीक हो गया। चलो, और आपका ड्रेस आज बहुत प्यारा है। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। ये आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं कि मैंने कहाँ से खरीदा है। जी जी, ठीक है। थैंक यू चंदा, थैंक यू सो मच। ख्याल रखो, बाय बाय, बहुत सारा प्यार। आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा मेकअप करूँ, वो वहाँ पे और मैं तुम्हें यहाँ पे, तो बंद करो ना आंखें। या ये कुछ और इसने अगर लगा दिया ना हसनैन भाई तो मसला हो जाएगा। हम सबसे पहले मदिया रावलपिंडी से। मदिया जी मैं बिजी हूँ, बताएं क्या हाल है? मदिया सॉरी क्या हाल है मदिया? मेरा तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मदिया आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मदिया आप ही कौन? वो तो आप हैं। जी जी, हलीमा आप भी आप मेरा नाम भूल गए मदिया, बहुत अफसोस की बात है। मदिया भी बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे दिल में से आवाज आई है टूटने की, तक कर। मैं भी कुछ इस पे डिजाइन डाल दूं, एक फूल बना दूं इसके चेहरे पे कदर। जी जी, क्यों नहीं हलीमा, आप यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी आज लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बेटा। क्या अच्छा लग रहा है? मेरे बाल अच्छे, आप लोगों ने अलग अलग बताना है, मेरा गरारा अच्छा लग रहा है या मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं? या मैं अच्छा लग रहा हूँ इसके साथ? आपके गरारा भी अच्छा लग रहा है और झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं मेरे बारे में कुछ झुमकों को जूम इन करें ना। मैंने अगर मंडे को झुमके भी पहने और गरारा पहना तो मेरा नाम बदलना, ये बहुत ज्यादती हुई। मदिया आप ही, मैं बहुत दिनों से मदिया आप ही, तुम खुद हो मदिया आप ही। हम ये हलीमा है। बहुत दिनों से कॉल कर रही थी आपकी, जो अभी गेस्ट आई थी डॉक्टर, मुझे उनसे बात करनी थी प्लीज। अगर हम उनका नंबर आपको दे देते हैं, हसनैन भाई से बात कराते हैं आपकी, हसनैन भाई उनका नंबर आपको लिखवा देंगे। ठीक हो गया? चलो चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़। आप कभी भी खा भी लेती है इसमें से अगर कुछ अच्छा लगे आपको, जिस तरह आपने प्लेट रखी हुई? फिलहाल ऐसा नहीं हुआ अभी। सहर आपके अपने सारे लिपस्टिक बाल हम जरूर खा लेते हैं। आपके बाल अपने सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी हैं, जितने थोड़े आपके से सर नीचे पे से जब आप ट्रिमिंग करें ना तो वो हुमायूं को दे दें, फिर बॉबी जो है ना वो बेटे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाल हैं। बेटे ये सारी साजिशें जो यहाँ खिलाई जा रही हैं, आएगा घर से हबीब और उन बालों को जो है ना वो छुपा। अच्छा आपने ये, अब आप इसकी आईज का मेकअप कर रहे हो? जी, आई मेकअप कर रही हूँ। हम इसको आईज ही कहते हैं, ठीक है ठीक हो जी, आईज का मेकअप कर रही हूँ। कर रही हैं तो आप इतनी काली क्यों कर रही हैं इसकी आंखें? क्योंकि इस ड्रेस के साथ यही अच्छा लगेगा। क्योंकि ड्रेस जो है ना उन्होंने लाइट कलर का पहना हुआ है और रात का अगर फंक्शन हो तो आंखें जो है वो डार्क की जाती हैं ताकि वो प्रोमिनेंट नजर आए। खुदा का वास्ते तो पैरा है 11 बज रहे सुबह के। हम शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, शादी जनरली रात को होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन से लोग सुबह 11 बजे शादी करते हैं? ईमान ने सियालकोट से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम है। क्या हाल है? ब्रश तो, डस्ट ब्रश तो। ईमान क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? बोलो, कुछ कहो, कुछ तो कहो। हेलो, सांस आ रही है? नहीं आ रही। हमें आ रही है तुम्हारी आवाज। क्या हाल है? कहो ईमान, बोल ले मेरी बहन। ईमान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक दफा पहले भी आपके शो पे कॉल की थी। तो अब क्या करें हम? मैं मार दूं अपने आप को? क्या करूं? जिंदा जला दूं? क्या करूं? कुछ कहो, मेरी तारीफ में कुछ कहो। ईमान सब हलीमा की तारीफ में कर रहे हैं आज। तारीफ वो जो बगैर कहे हो जाए। तुम अभी डिटेल पूछिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हमायूं। बहुत शुक्रिया। अगर आप एक एक चीज की तारीफ करना चाहती है तो मैं आगे आ जाता हूँ। मैं आगे आता हूँ। आपको ये गिरने लगा था, जलन हसद से एक लड़का जो है ना वो सॉरी ये देखे ये हलीमा आप भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। ये मेरा शॉट बनाए मैं क्या कर रही हूँ। जी ईमान बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप मुझे लगता है मुहासबा कर रही हैं अपना, साथ साथ आप खामोश हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, सोचती हैं।
मिसेस फयाज हैं जी इस्लामाबाद से। थैंक यू ईमान फॉर कॉलिंग। मिसेस फयाज हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? फिर एक खूबसूरत सी जोड़ी जो हमें सुबह सुबह जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए हमारे सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह दोनों। आप क्या कहती है, ये जो मेकअप आर्टिस्ट आए इनकी मुझे ब्रशेस मिल गए, कोई एक आध चोरी ना कर लूं, क्या ख्याल है आपका? जी जी जरूर कर लें। और मेकअप आर्टिस्ट से मैंने थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली हमें साथ साथ ना थोड़ा सा बोले भी ना, जैसे वो आई मेकअप कर रही हैं। जी जी, जैसे वो आई मेकअप कर रही हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें साथ साथ बता ठीक है दीजिए कि मिसेस किस फयाज। एरिया में कलर कैसा होना चाहिए, कितनी गहराई में या कितना डीप कितना लाइट वो कलर लगाना मिसेस चाहिए। फयाज आप सुन रही हैं, अभी सहर को आप कह दें जो कहना है, सुनाए इनको दो तीन बातें ताकि ये जरा जी सुनाए। नहीं हुमायूं, वो मैं यही देख रही थी कि बोल कुछ नहीं रही। शहर थोड़ा थोड़ा साथ साथ हमें गाइड करती जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी शहर की। ठीक है, बहुत अच्छा तैयार कर रही हैं, लेकिन ये कि हमें कलर्स का कितनी एरिया में आई के कहाँ पर कौन सा शेड लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें गाइड करती जाए। बोले, आप बोलती हैं, मैं आपके आगे माइक रख देता हूँ, बोले। कलर डिपेंड करता है कि आपकी आइज़ कितनी बड़ी है, ठीक है? और आप उसके अकॉर्डिंग अपने फेस पे अगर आप मेकअप कर रहे हो तो उसी, अगर डार्क ड्रेस है तो थोड़ा लाइटर टोन में जाना चाहिए, अगर लाइट है तो उसको थोड़ा सा डार्क किसी भी शेड के साथ, ब्राउन एंड ब्लैक के साथ जा सकते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत कलर लगता है। तो आपको हमेशा अगर इस लड़की ने कोई ऐसा रंग पहना होता है जो काला या ब्लू या अगर ब्लैक है तो हम उसको ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके करेंगे हमेशा, क्योंकि ब्लेंडिंग जो है वो हमेशा ब्राउन के साथ होती है और वो बहुत नेचुरल कलर आता है और वो निखर के बाहर आता है, इस वजह से हमेशा ब्राउन के साथ करना। ठीक है, हम जी आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सहर बताएंगी कि आंखों पे कौन कौन सा रंग किस किस पोर्शन में किया जाता है, क्योंकि सहर ने एंड पे डार्क किया है और बीच पे जो है, हसैन भाई मैं कैमरामैन में देख रही हूँ, और बीच में जो है वो लाइट किया हुआ है, तो वो हम सारा उनसे पूछेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहे। ब्रेक ले लें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सहर माइक, सॉरी जी सहर ने जो है वो साथ साथ बताना है। सर आंटी पूछ रही थी कॉल करके कि ये जो बीच में है आपने बहुत लाइट मेकअप किया है और आंखों के कॉर्नर्स जो है वो डार्क बनाए, तो वो आपने क्यों किया वो आपने बताया। एक्चुअली में इनकी आइज़ को थोड़ा सा मैंने इन्हेंस करना था, थोड़े से बाल पीछे कर, माइक नहीं आ गया मेरा। इस वजह से जो है मुझे ब्लैक और ब्राउन के साथ जाना था, ठीक है, तो थोड़ी सी आंख बड़ी करने के लिए। और गोल्डन मैंने इसलिए दिया कि उससे आंख जो है वो बहुत खूबसूरत निखरती है, सो दैट्स व्हाई। आप मोटरसाइकिल पे बैठ के मोबाइल तो नहीं चोरी करती, नकाब करके छीन के भाग जाएं कभी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बॉबी अपना फोन बंद कर दो, बना। बॉबी का नहीं है, किसका फोन है जो बज रहा है? आपने क्यों साइलेंट पे नहीं किया फोन अपना? मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं किया। इन्होंने, आपकी असिस्टेंट बहुत ही लापरवाह सी है। अच्छा, अब आप क्या कर रही हैं? मैं लाइनर लगा रही हूँ। ऊपर देखें, आप ऊपर देखें। यार आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है, आपने सीखना है? यार मैं बहुत अच्छा मेकअप कर लेता हूँ। किसका? पता नहीं, किसी का तो कर। वैसे हमारे जो हबीब हैं वो भी बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। अगर हबीब उनका तो सबको पता लग गया होगा, इतना हमें खूबसूरत बनाने में जिसका हाथ है। इमेजिन करें अगर आप हलीमा को, नाज़रीन और ख़वातीन हज़रात, अगर हलीमा को यहाँ पर आते हुए आप देखें, जब हलीमा यहाँ पर आती हैं, खुदा की कसम कोई इनको देखना नहीं चाहता। ये एक घूंघट में आती हैं, ये आते साथ घूंघट, मैं बुर्का करके आती हूँ, काला बुर्का। कॉलर नाम तो बताएं। कॉलर है रावलपिंडी से, मेरे नासों में चला गया। बेनाम कॉलर है ये रावलपिंडी से, अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हलीमा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैंने कहीं पे। बेटे कैसी तबीयत है आपकी? मेरी, मुझे कह रही है? मैं भी हलीमा से बात कर रही हूँ ना। जी मामा जी मैं ठीक हूँ। ओए ओए आज मेरी बेटी गरारे में बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। और लेकिन आपने मेरा कभी गरारा नहीं पहना वहाँ। मामा जी आप, मेरी मामा को गरारे पहनने का बहुत शौक है। नाजरीनो हाजरीन, हम तीनों बहनों की शादी पे मेरी मामा ने बहुत खूबसूरत गरारे पहने और माशाल्लाह से वो इतने कीमती गरारे हैं कि डाका पड़ सकता है मेरी गाड़ी पे अगर मैं वो पहन के आ गई। तो जिस दिन हुमायूं की शादी होगी मामा मैं आपका गरारा पहनूंगी, ठीक है?
आज माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ हलीमा, कि जब भी मैं आपको वहाँ देखती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं ही वहाँ बैठी हुई हूँ। जब आपकी कोई तारीफ करता है, मुझे लगता है मेरी तारीफ हो रही है। और ये आप दोनों ने, हुमायूं भी बहुत ही मुझे पसंद है, बहुत मेरा फेवरेट बच्चा है। और ये जो आपका सुबह के शो का ये गुलदस्ता है ना, जिसमें आप दोनों और आपकी पूरी टीम के फूल शामिल है, सही बात, वो ऐसा गुलदस्ता है जो आपको किसी और चैनल पे नजर नहीं आएगा। कौन सा ऑर्चिड वाला गुलदस्ता? जो भी आप आंटी, आपने बिल्कुल अच्छा कहा। मैं आपको ये बात कहूँ, यकीनन जब ये बैठी होती है हमें भी लगता है, क्योंकि इसकी उम्र भी कोई आपसे 2-3 साल, आपसे घर में, आपके बाद यही घर में छोटी है, आपके घर में आपके बाद यही छोटी है ना। माशाल्लाह काफी पक्की उम्र की आपने लड़कियों में होश दी है। कोई छोटी बेटी नहीं थी आपकी जो आप हमें देती, जिसके साथ ये है 4 बेटियों में सबसे छोटी, लेकिन है बड़ी। अच्छा आंटी, आपको तो सच्चा प्यार मिला है ना शौहर से? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सच्चा प्यार मिला है। लेकिन आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। वैसे तो मैं रोजाना ही सुबह उठ के प्रोग्राम आप लोगों का देखती हूँ, और आप लोगों के प्रोग्राम के साथ मैं इसलिए शामिल होती हूँ कि मेरा नाश्ता आप लोगों के साथ ही होता है। मैं उस नाश्ता करती हूँ और आप दोनों का प्रोग्राम। तो आंटी, अगर एक पराठे में अगर ऑमलेट मरोड़ के आप मुझे भिजवा दें तो क्या ही आपका चले, कितने राशन कम हो जाएगा आपके घर का? ये इसको कहे ना, जिस दिन मैं उठी हुई हूँ ले जाए आपका नाश्ता, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मैं तो बहुत जबरदस्त चीजें आपके लिए भेज सकती हूँ बनाकर। आप अगर हम वैसे हमारे घर आए ना हुमायूं, तो मेरी माँ से ज्यादा अच्छा कोई हलवा पूरी चने नहीं बनाता। आंटी बस आपने मुझे खिला देना है प्लीज। और दूसरी बात बेटे, ये कि आप लोगों के साथ आप दोनों ने, हसनैन आपकी से ये जो जितनी पार्टी है, जो आपके कंटेंट्स बनाते हैं, जो आपके कैमरे के पीछे खड़े हैं, क्योंकि मैं इस सारे काम से वाकिफ हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि किसकी मेहनत शामिल है। इसलिए मैंने आपका गुलदस्ता कहा है कि हर किस्म का फूल उसमें लगा हुआ है। आंटी सही कह रही है, आपने उसामा को भी गुलदस्ते का हिस्सा बनाया, हालांकि हम ना माने उसको। वो पता नहीं डोरा पैरा हो गया, उसको बुलाते रहे। मामा अगली दफा ना हसनैन भाई कह रहे हैं कि हम सारे आएंगे, रेस्टोरेंट रिव्यू जो है ना वो हम घर आके करेंगे, हलवा पूरी चने इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत खुशी होगी। और तुम्हें तो पता है कि मैं जो भी ये बरसात के भी जो पकवान पूड़े वगैरह बनाती हूँ, वो मैं खुद ही बनाती हूँ, वो मैं फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। तो आंटी थोड़ा बहुत हलीमा को भी सिखा देना था, लगे हाथ। कोई चाय बनाने ही सिखा देनी थी आपने, इसके साथ तो बड़ी ज्यादती कर दी है। कोई चीज से बनाने नहीं आती। मैं आपको बताऊं, समझ आ गया, आपने गला जो ठीक किया उससे मुझे समझ आ गई है। अपनी जान बचाने के लिए गला मैंने ठीक किया। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। आप इसी तरह सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे, इसी तरह हमें दुआएं देती रहे। मुझे हलीमा के साथ भी दुआओं में याद जरूर रखना है। बेटे, माएँ जो है ना वो बच्चों के साथ ही खुश होती हैं। आप लोग सब खुश होंगे, आप लोग सब तंदुरुस्त होंगे, तो आप लोगों को देख के मुझ में भी एक नई ताकत आती है। आपको हलीमा को आपकी दुआओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने दुआएं इसकी सास और इसके शौहर के लिए करनी है। हलीमा बिल्कुल ठीक है। आपके लिए बहुत सारा प्यार, मोहब्बतें, सलामत रहिए। थैंक यू बेटे, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखो मरमिट वाला ब्रश, आपने जल्दी हाथ चलाना है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। और मेरी जो अम्मी की दुआएं हैं वो सिर्फ मेरे मियाँ के साथ ही हैं, और वो और किसी के साथ। मरमिट वाला ब्रश मेरी तीनों बहनों की और मेरी अम्मी की दुआएं। देखो ना मरमिट वाला ब्रश, मुझे पता है हुमायूं मेरे पास है मरमिट वाला। आप कहाँ भाग जाते हो बेटे? एक्साइटेड से हो गया ये हुमायूं, अमीर सी चीजें देख के ना एक्साइटेड से हो जाया करते हैं, इसलिए आप लोगों ने माइंड नहीं करना है। आप लोग मर्दों का मेकअप नहीं करती ना साहब? नहीं फिलहाल। आपने क्यों ये लिपस्टिक का ये रंग लगाया? क्योंकि लाइट कलर आजकल चल रहे हैं और अच्छा लगता है। कहाँ चल रहे हैं? यहाँ इसी कंट्री में चल रहे हैं। कंट्री में चल रहे हैं। मुझे वो दें। नादिया जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। क्यों गलत नाम से? मुझे गलत नाम बताया था ना हुसैन भाई ने। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है? हुमायूं भाई आप कैसे हैं? नाज़ो बाजी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ बहुत ओहो बच्चे ने रोला डाल दिया। बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब कहीं कॉल करो उसी वक्त रोला। सेट नहीं लेकर आया। मैंने फर्स्ट टाइम में बात की है। किससे? अपने शौहर से या हमसे? नहीं
मैंने मतलब किसी शो में अपनी फर्स्ट टाइम मैंने कॉल ओह किया। थैंक यू सो मच। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने हमें कॉल किए, पहले कभी किसी को कॉल नहीं की? इसलिए कि मैं सुबह को बड़ी फ्रेश हो जाती हूँ आप लोगों का ये न्यूज़ देख के ना। थैंक यू। इसके बाद हमें स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं घर, जितनी हम एनर्जी आपको देके जाते हमें वो लेके जाते ग्लूकोज की एक ड्रिप लगवानी पड़ जाती है हमें। जी नहीं, आपका शो बहुत जबरदस्त है और अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे और हमेशा करते रहे आप। थैंक यू। ठीक है, बस दुआ करें अल्लाह ताला पैसे में बरकत डाले हमारे। आमीन 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 आमीन। बहुत शुक्रिया। अब आप क्या कर रही हैं? मैं हाइलाइटर कर रही हूँ। सॉरी माइक चेंज हो गया। हाइलाइटर बिल्कुल एंड पे पहुंच के मैं हाइलाइट बस हसन भाई 2 मिनट रह गए क्योंकि हाइलाइटर के बाद और कुछ होता नहीं है लड़कियों की जिंदगी में। मॉडल हुस्न की देवी सी लग रही है, मॉडल हंसी जा रही है, तारीफ करते हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। किसी हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ ये क्या था। कर रही हैं? अच्छा। उस रात को मैंने उसे सोता हुआ छोड़ा, चलती हूँ कहीं प्यार को रोता हुआ छोड़ा, सोया हुआ जो नींद से जागा मैं सवेरे, वो जब न मिली छा गए आंखों में अंधेरे, तकदीर किसी को भी बुरे दिन न दिखाए, होते हैं बुरे वक्त में अपने भी पराए, क्या प्यार भी दौलत का तलबगार हुआ था, किसी हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है या तो मॉडल के लिए गाना हुआ था। जेवर पहन लिया उन्होंने। अब बनाए, जूम इन करते इनको, जूम इन जी 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 करके जी आराम से करें। क्या बातें कर रही हो तुम पीछे? क्या हो रहा है ये पीछे? हैं? क्यों हो रहा है ये? रुबेल की मुझे लगता है बहन की शादी है ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रही है रुबेल। ओए ये कांटे आपके? हलीमा इसके सहारे चोरी कर लो, तुम्हारे पास सहारे नहीं है। रुबेल जिस दिन मॉडल बनेगी ना, बहुत खूबसूरत मॉडल, तुम्हारे पास सहारे नहीं है, ये चोरी कर लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ। नहीं वो आंटी ले गई थी साथ सहारे। नहीं वो उन्होंने बना के दिए मुझे। तुम कितनी झूठी हो, मैंने तुमसे पूछा था मैं सहारे, तुमने कहा नहीं वो आंटी ने। मैंने कहा था हार नहीं बन रहा, उनसे हार नहीं बन रहा। अच्छा ये मौका है, गुड। हसन भाई बहन आप असिस्टेंट हो, आपको तो कख नहीं आता, कुछ ना कर सकती आप। एक आपको प्लेट पकड़ने के लिए दी, वो आप 10 बार भागी हो यहाँ से कि मुझे प्लेट ना पकड़नी पड़े। फिर आप अभी आपको ये नहीं लग रहा आप क्यों नहीं मजाक कर रहे हैं ये, प्लीज आपने ना प्लीज ये मैं ना अम्मियों वाला रोल प्ले करती हूँ जो उनके बच्चे सब कुछ गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। अगर आप गर्दन नहीं दिखा सकते, मॉडल की गर्दन पे नाखूनों के निशान पड़े हुए, जख्मी कर दिया गया उसको। और नेकलेस को देखना ध्यान से, वो गिरे ना, क्योंकि उसका वो पिन बंदा नहीं है ना, बंद नहीं है। नहीं अच्छा आराम से करना, नेकलेस बंद नहीं है बहन, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, यही बैठी रहना। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब दिखा दें, ये आपने बताना है ओवरऑल के क्या हुआ है और अब ये तैयार हो। आप यूं भी करें ना, मॉडल यूं करें, जैसे नहीं करती थी लड़की पुराने जमाने के वो पोस्ट थे, लेकिन वैसे लॉकेट नीचे गिरता हुआ हमने देख लिया, थोड़ी सी मैल फंक्शनिंग भी हो गई। उतार दे, आप बताएं ना, हटा दे इसको, आप खुद ही इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। खूबसूरत लग रही है, आपको कोई जरूरत नहीं है लॉकेट। आप एक काम करें, पकड़ के खड़ी रहे, क्योंकि आप प्लेटें ही पकड़ रही हैं। ये भी हो जाएगा। अच्छा सहर, आपने बताना है कि क्या क्या कर दिया है आपने, क्या क्या लगाया है और क्यों क्यों लगाया है, जल्दी से बताना है, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। एक्चुअली हमने सबसे पहले प्राइम की थी स्किन को, प्राइम करने के बाद हमने बेस कर लिया कंसीलर के साथ, देन फिर हमने आईलैशेस स्टार्ट में ही लगा लिया था क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं था। देन फिर आईब्रो लाजमी आपको फिलर करनी चाहिए, बहुत डार्क नहीं करनी चाहिए क्योंकि डार्क करोगे तो बहुत लुक बड़ा आएगा, तो थोड़ा लाइट सा ब्रो को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। देन आप आई मेकअप कर लो, उसके बाद जो है आई मेकअप जो है आप जब भी करते हो तो कोशिश करें कि बनाना पाउडर जो है वो आईज के नीचे लाजमी लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बनाना पाउडर होता है वाइट सा होता है या येलोश कलर का होता है। फायदा ये होता है कि आपका जितना मेकअप होता है आपके आईज से निकल रहा होता है तो वो आपका डस्ट आउट हो जाता है, आपके वो स्किन के ऊपर नहीं आता, तो इस वजह से वो बहुत आपने एक बात की थी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कह रही थी कि बाल ना बने हो तो मेकअप अच्छा नहीं लगता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डेफिनेटली अगर आपका मेकअप अच्छा है, बाल अच्छे नहीं बने या बाल
बालों में कुछ भी कमी है तो आपका मेकअप इनहैंस अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करें कि पहले अच्छे से बाल बनवा लें और उसके बाद मेकअप कराएं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब काफ़ी ज़्यादा सैलून ने करना भी शुरू कर दिया है। हम लोग आप लोगों से लेंगे जी इजाज़त और आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, जिस दिन हुमायूं का बर्थडे होगा, और हम करेंगे। कहाँ है फोन वो? अच्छा तो बहुत बेइज्जती तरह सा निकला है मेरा, इतनी बेइज्जती पे। हम जी मंडे को इंशाल्लाह हुमायूं का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीकेंड पे कहीं घूमने फिरने चले जाएं, हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।